साथियों नमस्कार। आज के इस बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, नई जानकारी प्रदान करने वाला विशेष प्रशिक्षण सत्र में आप सभी प्रतिभागियों का सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई नया प्लान लॉन्च होता है तो हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क उस प्लान को सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि उसकी जो गूढ़ बातें हैं, जो उसकी खूबियां हैं, उसको समझ करके, जान करके बेहतर तरीके से फील्ड में उसका अनुपालन कर सके और उसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके। जब भी कोई कोई प्लान एलआईसी लॉन्च करती है, उसके पीछे मार्केट सिनेरियो जुड़ा होता है। जो वर्तमान की जरूरत होती है, जो मार्केट की डिमांड होती है, उसको एनालिसिस करने के बाद, रीड करने के बाद, सर्वे करने के बाद किसी प्लान को डिजाइन किया जाता है और ग्राहक के फायदे को विशेष ध्यान में रख करके डिजाइन किया जाता है। बाकी जो कंप्यूटर संस्थाएं हैं, उनसे बेहतर फीचर्स के साथ एलआईसी के प्रत्येक नए प्लान को लॉन्च किया जाता है। बहुत ही सुंदर नाम, जो जीवन का एक हिस्सा होता है। प्रत्येक हिस्से में इंसान चाहता है कि हमारा जीवन उत्सव और रंगों से भरा हुआ हो। उसी शब्द का उद्घोष करते हुए, उसी शब्द का को सम्मिलित करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम ने बेहद लोकप्रिय पॉलिसी का लॉन्च किया था, जीवन उत्सव नाम से। उसके पहले जीवन उमंग थी, उसने भी बहुत धूम मचाया। उसके बाद जीवन उत्सव आया, उसमें और ज्यादा गाढ़ा रंग पड़ गया। जो थोड़ी बहुत जरूरतें थी उसमें पूरी कर दी। वर्तमान समय में जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम के रूप में एलआईसी 12 तारीख से लॉन्च करने वाली है। प्रेषण अभी से हम लोग को कर लेना चाहिए, जिससे लॉन्चिंग के समय ही अपना बेहतर योगदान दे करके अपने टीम और अपने ब्रांड का नाम हम लोग ऊंचा उठा सके। तो साथियों, नई जानकारी होने वाली है, नया एक अनुभव है। अगर इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अभिकर्ता साथियों तक पहुंचेगी तो भारतीय जीवन बीमा निगम का साख और बढ़ेगा और आपके भाइयों का भी विकास होगा। मैं हमेशा से एक निवेदन आप सभी से करता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपने जीवन में अगर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो लोगों से जुड़ते चले जाइए, लोगों से सहयोग लेते चले जाइए। जो हमेशा से आपने सहयोग किया और सहयोग करते रहे हैं, कि जिस लिंक के माध्यम से आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, वह लिंक आप अक्सर करके मैंने देखा भी है, बहुत सारे ग्रुप में हम जुड़े भी हुए हैं। आप लोगों के द्वारा अपने टीम ग्रुप में, अपने संगठन ग्रुप में जब पड़ जाता है तो बाकी बहुत सारे साथी भी इस मीटिंग में जुड़ करके इस मीटिंग का लाभ लेते हैं। अब मीटिंग समाप्त होते होते हाउसफुल हो जाती है। चैट बॉक्स में आपको जूम का लिंक भेजा गया है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपके सहयोग से अगर कोई साथी लाभान्वित होता है, तो ये सहयोग जरूर करिएगा। जो भी आपके इंश्योरेंस एडवाइजर से संबंधित ग्रुप है, उसमें आज की मीटिंग का लिंक जरूर पहुंचा दीजिएगा। आज जो भी चीजें बताई जाएंगी उसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा। बीच बीच में कोई चैट करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसको नोट कर लीजिएगा, और जब प्रश्नोत्तरी सत्र हम लोग लास्ट में रखते हैं, उस समय अपने प्रश्नों को रखेंगे तो शायद आपके प्रश्नों का जवाब दे पाना संभव हो पाएगा। तो आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अल्ताफ रहमान जी, जो एलआईसी के प्रत्येक प्लान के
सर्कुलर को बहुत ही विधिवत अध्ययन करने के बाद, उसकी बारीकियों को समझने के बाद ही अपना वक्तव्य रखते हैं। एक ऐसे मर्मज्ञ है प्लान के बारे में कि कहीं छोटी सी भी अगर त्रुटि दिख जाती है तो उनकी निगाहें उसे तुरंत पकड़ लेती हैं और उसको सुधार के लिए वो पूरी तरीके से प्रयासरत हो जाते हैं। उनके जानकारी में कभी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन पॉलिसियों का न ग्राहक को पहुंचने पाता है, न किसी अभिकर्ता के द्वारा सर्कुलेट होने पाता है। उन्होंने अपना जीवन का विशेष समय निगम के साथ निभाया हुआ है। अनगिनत मीटिंग लगातार करते रहते हैं। आज विशेष अनुरोध पे उनका टाइम मिल पाया है और मेरी ये चाहत थी, हमारी संस्था की ये चाहत थी कि एक ऐसे विशेषज्ञ के द्वारा नए प्लान को पढ़ाया जाए कि जो आपकी भाषा में आपको समझा सके, जिसको आप आसानी से समझ सके, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। हमारे बहुत से साथियों ने आज के इस लिंक को अपने अन्य साथियों तक पहुंचा दिया। मैं उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी लीडर्स का माजू। आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये आपके सहयोग से आज के ये मीटिंग बहुत ही सुंदर और शानदार होने वाली है। अपना आशीर्वाद सदैव हमारे पे बनाए रखें। और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अल्ताफ रहमान जी का आज की मीटिंग में मैं स्वागत करना चाहूंगा। चैट के माध्यम से आप सभी स्वागत करें और जब तक मीटिंग चले उसको धैर्य पूर्वक सुने। जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई चैट का आह्वान किया जाए, तभी चैट करें। यह मीटिंग है, इस मीटिंग को जितना गंभीरता से आप लेंगे, जितना सकारात्मक सकारात्मक तरीके से आप लेंगे, उतना ज्यादा आपको ये लाभ पहुंचाएगा। जो भी प्रश्न आपके मन में आए उसको नोट डाउन करें और उसको पूछें जरूर। तो साथियों नमस्कार, मैं अल्ताफ रहमान जी को आज के इस प्रशिक्षण सत्र को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं और भगवान श्री गणेश मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रत्येक प्रतिभागी आज के इस नए प्लान को विधिवत ज्ञान अर्जन करके ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मनीष भाई, नमस्कार। मनीष भाई, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, क्लियर है। देखिए, मनीष भाई ने मेरी तारीफ में बहुत कुछ बोल दिया कि मैं सर्कुलर का बहुत ज्ञाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे स्टडी करने की आदत है सर्कुलर पे। आज हम लोग प्लान जो नया लॉन्च हो रहा है 12 जनवरी को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो उसका पुराना रूप है, मतलब जो आज तक हम लोग बेचते आ रहे हैं, 771 नंबर टेबल, उस पर बात करेंगे। उससे बात करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, जिससे आपको क्लियर हो कि उस प्लान में और आने वाले प्लान में कोई फर्क है कि नहीं है, जिससे आपकी सेल जो है वो इजी हो जाए। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपना कीमती समय दें। मनीष भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है। मेरी स्क्रीन आप लोग को शेयर हो रही होगी। जीवन उत्सव। देखिए, हमारा जो जीवन उत्सव प्लान है, ये एलआईसी ने जब लॉन्च किया था दोबारा चेंज करके, तो 1 अक्टूबर 2024 में ये लॉन्च हुआ था। इस प्लान को एलआईसी जो लाई थी, वो इसलिए लाई थी क्योंकि जब एलआईसी ने हमको उमंग दिया था, तो उमंग में क्या था, उमंग में जो पीपीटी का समय रख दिया था एलआईसी ने, वो एक 15 साल रख दिया था। बहुत से कस्टमर उसको 15 साल के लिए नहीं चाह रहे थे। और मार्केट में डिमांड थी, जो हमारे साथ जो अगर अदर 22 कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां जो हमारे साथ बिजनेस कर रही हैं, जो हमारे साथ हमारी तरह ही इंश्योरेंस बेच रही हैं, उनके पास जो पीपीटी थी वो 12 साल की थी, 7 साल की थी, 5 साल की थी, 4 साल की थी। तो एलआईसी को कहीं ना कहीं लगा कि यार हमें भी कुछ चेंज करना चाहिए।
तो एलआईसी ने अपना प्लान रिवाइज किया और हमें 771, जो पहले 871 के नाम से था, हमको वापस रिवाइज करा के दे दिया। इस प्लान को लाने का देखिए मेन कारण क्या था, इस प्लान की सबसे मेन जो सेलिंग पॉइंट है वो आज समझ लिया आप लोग, कि होल लाइफ इंश्योरेंस है ये। एलआईसी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें होल लाइफ रिस्क कवर, जैसे अपनी पुरानी टेबलें होती थी 5 नंबर और 2 नंबर, जो होल लाइफ रिस्क कवर कहलाती थी, 100 साल 80 साल तक की उम्र तक रिस्क कवर देती थी। फिर हमारी जीवन आनंद आई, जीवन आनंद हमारी 100 साल तक रिस्क कवर देती थी। एक टर्म के बाद हमें मिचोटी मिल जाती है, उसके बाद 100 साल तक रिस्क कवर चलता था। फिर उमंग आई, जो हमारी 100 ईयर्स तक गई। फिर एलआईसी हमारी ले आई उत्सव। उत्सव में हमें क्या मिला, होल लाइफ इंश्योरेंस मिला, गारंटी इनकम प्लान मिला। आजकल क्या है कि आप लोग मार्केट में देख रहे होंगे, प्राइवेट कंपनी के लोग बोलते हैं कि आपकी गारंटी इनकम हम दे रहे हैं। तीसरी चीज, प्रीमियम पेइंग टर्म शॉर्ट चाहिए था, एलआईसी ने हमको ला के दे दिया 5 साल के लिए। गारंटी एडिशन, मतलब इसमें जो आपकी मिच्योरिटी है वो भी 100% गारंटी के साथ रहेगी। ये चीजें पब्लिक डिमांड थी कि होल लाइफ रिस्क कवर मिले, गारंटी इनकम मिले, प्रीमियम पेइंग टर्म हमारे हिसाब से कम मिले, और एक गारंटी मिले, मतलब जो मिच्योरिटी मिले वो गारंटी मिले, मतलब ऊपर नीचे ना हो, जो आज आप बोलो वही पॉलिसी मुझे दे। तो इन सब चीजों को एलआईसी ने एक प्लान में हमको ला के दे दिया, जिसका नाम है 771 जीवन उत्सव। प्लान इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं इसकी, बहुत सिंपल प्लान है। प्लान नंबर 771 है, प्लान का नाम जीवन उत्सव है। प्लान टाइप ये मनी बैक है। पहले आप समझिए, इसमें जो पैसा मिलेगा वो हर साल जो हमको मिलेगा वो मनी बैक में ट्रीट होगा। एलआईसी की कोई भी पॉलिसी जो मनी बैक और मिच्योरिटी देती है वो टैक्स फ्री होती है ना। अगर हमें रेगुलर इनकम किसी पेंशन प्लान से आएगी तो वो टैक्स फ्री पेंशन नहीं, मतलब इनकम नहीं होगी, वो हमारे इनकम में जुड़ेगी। इसलिए इस प्लान का टाइप भी एलआईसी ने जो देना था वो दिया हमको मनी बैक प्लान। इसकी मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है वो है 30 दिन, मतलब 30 दिन का बच्चा इस प्लान को ले सकता है। और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 65 साल, यानी अधिकतम उम्र आप जिसकी 65 साल है वो भी इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसका 5 साल है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसका 16 साल है। मिनिमम सम इंश्योर्ड इसका 5 लाख है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना बड़ा आपका फॉर्म 16 होगा, मतलब जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना बड़ा हम आपको ये प्लान दे सकते हैं। और मैं आपको अभी एक जानकारी में बता दूं कि कुछ ही दिन पहले ये इंदौर में प्लान 200 करोड़, 200 करोड़ सम एश्योर्ड का सेल आउट हुआ है, जिसकी प्रीमियम 16 करोड़ रुपए की है। सम एश्योर्ड जिसका 200 करोड़ है उत्सव का, प्रीमियम 16 करोड़ है। और जिस भाई ने ये बेचा है उसको बहुत जरा सी इनकम हुई है, 5 करोड़ 40 लाख की। जो अभिकर्ता ने हमारे कमाया है वो 5 करोड़ 40 लाख कमाया है। ये है प्लान। अगर आप इस प्लान को बहुत अच्छे से समझ ले गए, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि आपको ये प्लान एमडीआरटी करा देगा। ये प्लान आपको जो भी आपको चाहिए आज मार्केट में, जो भी आप अर्न करना चाहते हो अपने लिए, वो सिर्फ आपको ये कि एक प्लान करा सकता है। इसमें कुछ चीजें और डिमांड थी जो एलआईसी ने पूरी कर दी। मैं अपने आगे बातों में, अपने आगे शब्दों में आपको उस बात को भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें चाहिए थी और एलआईसी ने आपको टाइमली टाइमली देती चली गई। ये इस प्लान की बेसिक चीजें हैं जिससे हम प्लान को बना लेते हैं, या प्लान हम सेल करने जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसकी मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, मिनिमम टर्म कितना है, मैक्सिमम टर्म कितना है, जिससे हमें प्लान को बनाना इजी हो जाए, जिससे हमें प्रीमियम कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। ज्यादातर अभिकर्ता इस पे भी ध्यान नहीं देते, प्लान बेचते हैं लेकिन उनको टर्म और पीपीटी का ज्ञान नहीं होता। देखिए इसका प्रीमियम पेइंग टर्म, देखिए प्रीमियम पेइंग टर्म अगर हम 5 साल का बेचेंगे तो उसमें जो हमको एज चाहिए होगी वो मिनिमम एज 10 साल की हो जाएगी, और मैक्सिमम एज 65 साल। मिनिमम एज 10 साल क्यों हो गई? क्योंकि इस प्लान में एलआईसी ने बोला है कि आप जो पीपीटी लेंगे, आप जो भी पीपीटी लेंगे, हम जो मनी बैक देंगे वो बच्चे की उम्र के 18 साल से पहले नहीं दे सकते। हम बच्चे की उम्र के 18 साल से पहले नहीं दे सकते।
अब यह हम पीपीटी 5 साल ले रहे हैं, 5 साल का मनी बैक हमें कब मिलेगा? 11 में। 11 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। यानी बच्चा हमारा पूरा 18 साल से ऊपर का होगा तो हमें मनी बैक मिल सकता है। अगर हम 5 साल की पीपीटी दें और बच्चा हमारा 9 साल का है तो हम ये प्लान सेल आउट नहीं कर पाएंगे। अगर 5 साल की पीपीटी देनी है तो मिनिमम एज हमारी 10 साल की होनी जरूरी है। इसी तरह से अगर हम 6 साल की पीपीटी पे प्लान दे रहे हैं तो मिनिमम एज हमारी 9 साल की होनी जरूरी है। अगर हम 7 साल की पीपीटी दे रहे हैं, हम किसी को पैसा देने का समय 7 साल दे रहे हैं, तो हमारी पीपीटी जो हमारी पीपीटी अगर 7 दे रहे हैं तो बच्चे की उम्र 8 साल की होनी जरूरी है। इसी तरह से 9 में 7, 10 में 6, 11 में 5 साल का बच्चा, 12 में 4 साल का बच्चा, 13 में 3 साल का बच्चा, 14 में 2 साल का बच्चा, 15 में 1 साल का बच्चा, और अगर 16 साल के किसी का हम पीपीटी ले रहे हैं तो बच्चे की उम्र 30 दिन, यानी न्यू बॉर्न बेबी को भी हम, मतलब 30 दिन के बच्चे को भी हम ये प्लान सेल आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके पीपीटी के साथ हमें सर्वाइवल बेनिफिट कब कब मिलेगा। अगर हम किसी को 5 साल की पीपीटी देंगे, मतलब हम पैसा किसी से 5 साल के लिए लेंगे, तो उसको जो हम मनी बैक देना शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे 11वें साल से। कब देना शुरू करेंगे? 11वें साल से। अगर किसी की को हमने 5 साल पैसा देने वाला ऑप्शन दिया, हम किसी की उम्र 30 साल की थी, हमने उसको ये प्लान 10 साल के लिए बेचा और पीपीटी हमने रखी 5 साल की, यानी उसने हमको 5 साल पैसा दिया, तो अगले 6 साल तक वो वेट करेगा। जैसे 11वां साल आएगा, एलआईसी उसको मनी बैक देना शुरू कर देगी। और कब तक देगी? टेल लाइफ देगी। इस पॉलिसी में कहीं पे भी टर्म नहीं है। इस पॉलिसी में कहीं पे भी टर्म नहीं है। टर्म नहीं है लेकिन हमें फॉर्म में भरना पड़ता है, इसलिए हम उसको आगे 100 लिख देते हैं। इस पॉलिसी में एलआईसी ने कहीं पे टर्म शब्द यूज ही नहीं किया है सर्कुलर में। एलआईसी का कहना है कि इस प्लान को अगर कोई लेगा तो जब तक उसकी लाइफ रहेगी, अगर कोई बंदा 105 साल जी गया तो हम 105 साल मनी बैक देंगे। ऐसा नहीं कि 100 साल के बाद हम मनी बैक नहीं देंगे, उसके उसका पैसा वापस कर देंगे। जब तक उसकी लाइफ रहेगी, जब तक वो पैसा जिंदा रहेगा, हमसे पैसा लेता रहे। 6 साल वाले को भी 11 साल पे मिलेगी, 7 साल वाले को भी 11 साल पे मिलेगी, 8 साल वाले को भी 11 साल पे मिलेगी। लेकिन जैसे ही 9 साल शुरू होता है या 8 साल शुरू होता है, एलआईसी ने इसमें एक ऐसा लॉक लगा दिया है कि अगर कोई आदमी 8 साल से ऊपर का कोई भी पीपीटी लेता है तो उसको मिनिमम कम से कम 2 साल की वेटिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरमेंट। 2 साल का डिफरमेंट होगा और 1 साल बाद से पेंशन, यानी 3 साल उसको वेट करने के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जो उसकी रेगुलर इनकम है, जो इनकी उसकी इनकम है, वो 2 साल वेट करना 2 साल डिफरमेंट और 1 साल वेट, यानी 3 साल बाद से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, 9 वाले को 3 साल वेट करेगा तो कब से मिलेगी? 12 में। 10 वाले को 3 साल वेट करेगा, 13 में। 12 वाला 3 साल वेट करेगा, 15 में। 13 वाला 3 साल वेट करेगा, 16 में मिलेगी। 14 वाला 3 साल वेट करेगा, 17 में मिलेगी। 15 वाला 3 साल वेट करेगा, 18 में मिलेगी। और 16 वाला 3 साल वेट करेगा तो 19 से मिलने शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं एक स्लाइड इसकी पीछे ले जाता हूँ। देखिए यहाँ 16 30 दिन का है। 30 दिन का बच्चा जब 3 साल का वेट करेगा, मतलब 16 तक पैसे दिए, 3 साल वेट किया, तो वो 19 साल की, यानी उसकी उम्र उस समय कितने की होगी? 19 साल की। यानी इसमें एलआईसी ने बोला कि हम 18 साल से पहले मनी बैक नहीं देंगे। तो यहाँ उसकी एज कितनी आ गई? 19 साल। आराम से उसको मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। प्लान बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट, मतलब इस प्लान का जो मेन बेनिफिट है वो रेगुलर इनकम बेनिफिट है, कि अगर आपने ये प्लान लिया और आप मनी बैक जो आपको मिलेगा, जो उसमें सर्वाइवल मिलेगा, उसमें दो ऑप्शन है, एक रेगुलर इनकम बेनिफिट है और एक फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है। देखिए रेगुलर इनकम ये बोलती है कि जिस दिन हम आपको मनी बैक देना शुरू करेंगे, आपने हमसे 11 साल का पैसा दिया, 3 साल वेट किया, यानी 14वें साल से हम आपको, रेगुलर इनकम में है तो सम इंश्योर्ड का 10%, यानी 10 लाख का आपने प्लान लिया है तो 1 लाख रुपए हर साल, एवरी ईयर हम आपको देते रहेंगे जब तक आपकी मिच्योरिटी नहीं आती, मतलब जब तक आप खत्म नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अगर यही प्लान आपने मुझसे लिया और फ्लेक्सी में ले लिया, तो अब क्या होगा? फ्लेक्सी का मतलब ये है कि एलआईसी ने बोला कि ये पैसा तो हम आपको देंगे नहीं, ये पैसा मेरे ही पास रहेगा, आपका जो मनी बैक आएगा वो मेरे ही पास रहेगा। लेकिन जब वो पैसा मेरे पास रहेगा तो हम आपको 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देंगे।
LIC की हिस्ट्री में ये वाहिद पहला प्लान है ऐसा जिसमें LIC ने ये शब्द यूज किया है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। LIC में कभी भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलता था। ये वाहिद पहला प्लान ऐसा है जिसमें हमको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। यानी हम अगर अपना 1 लाख रुपए LIC के पास छोड़ देंगे तो LIC उस 1 लाख में 5.5% इंटरेस्ट बढ़ा देगी, यानी 5,500 रुपए का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1,05,500 रुपए हो जाएगा। LIC के पास छोड़ने से मुझे 5,500 रुपए का प्रॉफिट गेन होगा। और इस 5,500 पे भी अगले साल अगर अगर हमने पैसा उसको विड्रॉल नहीं करा, डिमांड नहीं मांगी कुछ भी, तो उस 5,500 रुपए पे भी हमको 5.5% फिर मिलेगा। जितना भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देती चली जाएगी। इन केस कभी भी मुझको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो 75%, यानी 75% पैसा जो आपका प्रिंसिपल बना, आपने एक एक लाख करके 5 साल तक नहीं लिया। LIC के पास आपके 5 5 लाख प्लस इंटरेस्ट मिला के आपके मान लेते मोटा मोटा 5.5 6 लाख रुपए जमा हो गए। अब LIC उसका 75% आपको हर जिस साल आपको डिमांड है उस साल आप उससे मांग के ले सकते हैं। इस प्लानिंग में सबसे अच्छी खूबी जो है वो 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जो भी इंसान LIC का उत्सव बेचे तो कभी भी रेगुलर इनकम पे मत बेचे, हमेशा उसको फ्लेक्सी पे बेचना चाहिए। फ्लेक्सी पे बेचने के फायदे क्या होंगे, किसी को पता है तो चैट बॉक्स पे जरा चैट करके मेरे को बताएं। फ्लेक्सी बेचने के कुछ फायदे। फ्लेक्सी बेचने के फायदे क्या हैं? देखिए, फ्लेक्सी बेचने के 5.5% तो फायदा है ही है, लेकिन आप इस कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे कि यह 5.5% है। मतलब ये 5.5% है, कस्टमर तो चाहता है ना कि पैसा उसका उसके पास चला जाए। वो बोलेगा ये हम 10% पैसा जो मुझे मनी बैक मिला वो हम अपने हिसाब से यूज करेंगे। इस प्लान की में कहीं पे भी टर्म नहीं है, इस प्लान की मेचोरिटी 100 साल पे नहीं है। ये प्लान होल लाइफ प्लान है, इसमें डेथ होने पे ही पैसा मिलेगा। 75%, जब आप फ्लेक्सी ऑप्शन लेंगे हर साल आप 75% अपने अपने फंड का, जो भी आपका फंड तैयार हो गया होगा उसका 75% अधिकतम डिमांड कर सकते हैं, और न्यूनतम की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आपका अधिकतम है लेकिन न्यूनतम की वैल्यू नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल सी चीज बताऊं कि अगर ये पैसा 10%, अगर उसके पास 1 लाख रुपए चला गया और 1 लाख उसने यूज नहीं किया और अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर उसके पास रेगुलर इनकम से 1 लाख रुपए गया और उसने उस 1 लाख को अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया, तो सेविंग अकाउंट उसको कितना इंटरेस्ट देगा? एक साल अगर पैसा यूज नहीं हुआ तो एक एक साल में उसको सेविंग अकाउंट कितना ब्याज देगा? 3%। सही है, यानी 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए वो उसकी इनकम पे आएगा, उस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जो भी मान लीजिए, 3.5, 3, 4, 2, 1, कहीं पे भी अगर उस पैसे को वो कहीं रख रहा है और वहां से 3% 4% अर्न कर रहा है, तो क्या वो 3 4% जो उसका बेनिफिट आएगा उस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? यस या नो? देना होगा, सब लोग लिख रहे हैं। तो यही आपको कस्टमर को बताना है कि सर, अगर आप ये पैसा अगर आप अपने पास लेके बैंक में ले जाएंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा हमारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और टैक्स फ्री रहेगा। 5.5% का इंटरेस्ट भी देंगे और टैक्स फ्री देंगे। जब आपको जरूरत पड़े तब आप हमसे 75% विड्रॉल करा सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े तब आप हमसे 75% इसको विड्रॉल करा सकते
हैं। अधिकतम, न्यूनतम तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 लाख की, 1 लाख का मनी बैक आ रहा है, 1 लाख लेते रहिए। 2 लाख का मनी बैक आ रहा है, 2 लाख लेते रहिए। 1 लाख का मनी बैक आ रहा है, 50,000 लेते रहिए। 1 लाख का मनी बैक आ रहा है, 4 लाख ले लीजिए अगर आपको जरूरत है तो। लेकिन जब तक ये पैसा एलआईसी में रहेगा, आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, तो टैक्स फ्री रहेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि एलआईसी में आज की डेट में सबसे ज्यादा कमीशन देने वाला प्लान कौन सा है? देखिए, कोई उत्सव लिख रहा है, कोई उमंग लिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वाहिद ये प्लान एक एलआईसी का ऐसा है। लेकिन जिस आदमी ने भी अमर लिखा है, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक थम्स अप आपको भेजना चाहिए कि उसने बिल्कुल सही लिखा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो कमीशन देने वाले प्लान है वो हमारे टर्म प्लान है। टर्म प्लान में कमीशन अब हम लोग को कम मिनिमम 40% हो गया है। मतलब बोनस मिला के कम से कम 40 मिलता है। और बचे हुए सालों में 6% मिलता है, ना कि 5%। देखिए, मैं आपको उत्सव का कमीशन दिखा दूं। 5 से 9 में 10, 5 5, और ये 15 साल से ऊपर बेचने में 25, और 40% बोनस यानी 35%। जो कमीशन पहले हमको मिलता था, आज की डेट पे भी हमको वही कमीशन मिल रहा है। जितने भी हमारे टर्म प्लान है उसके कमीशन रिवाइज हो गए हैं और बढ़ गए हैं। देखिए, अभी किसी ने चैट में लिखा है कि इसमें 2 साल का डिफरमेंट है कि नहीं है। सर, उसमें 2 साल का डिफरमेंट है। लेकिन 8 साल के बाद से 2 साल का डिफरमेंट लगता है। 2 साल का डिफरमेंट और 1 साल वेटिंग, यानी 3 साल। लेकिन 5 साल, 6 साल और 7 साल, इसके में डिफरमेंट 2 साल का नहीं है। 5 साल वाले को 11 साल से के पहले से पैसा नहीं मिलेगा। 5 साल वाले को, मतलब 2 साल का डिफरमेंट, 1 साल, 8 साल पे मनी बैक नहीं मिलेगा। इसको मनी बैक लेने के लिए 11 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जब आप ये बोलेंगे तो आपसे आदमी फ्लेक्सी इनकम लेगा। फ्लेक्सी इनकम का क्या है? देखिए, फ्लेक्सी इनकम से आप अगर उसका 1 2 साल पैसा एलआईसी के पास छोड़ देते हैं, तो ये प्लान उमंग से भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि इसमें 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहता है। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे, तो एक बड़ा प्रिंसिपल खड़ा हो रहा है। और इसमें हर चीज गारंटी से है। इसमें एलआईसी ने जो हमको बोनस दिया है, वो साफ साफ बोला है कि इसमें हम आपको बोनस 40 रुपए पर 1000 देंगे, लेकिन पीपीटी तक देंगे, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही मिलेगा। अगर किसी आदमी ने ऑप्शन 5 ईयर का चूज किया है, तो ये 40 रुपए का बोनस को खाली 5 साल तक मिलेगा। अगर किसी ने 6 साल वाला चूज किया है, तो खाली बोनस 6 साल तक मिलेगा। अगर किसी ने 7 साल तक का प्लान लिया है प्रीमियम देने का, तो वो 7 साल तक ही उसको बोनस मिलेगा। 8 वाले को 8 साल तक का बोनस मिलेगा, 9 वाले को 9 साल तक, 16 वाले को 16 साल तक का पीपीटी तक ही बोनस मिलेगा। उसके 100 साल तक आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। लेकिन आपका सम एश्योर्ड प्लस बोनस और एफएबी उतनी ही बनी रखी रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप फ्लेक्सी में पैसा जोड़ देंगे, तो वो फ्लेक्सी वाला अमाउंट आपका अलग से बढ़ता रहेगा। एक रिस्क कवर वाला अमाउंट आपका एक सेफ साइड हो जाएगा। और ये फ्लेक्सी वाला अमाउंट आपका, जो आप अगर फ्लेक्सी में छोड़ेंगे, तो वो हर साल आपका इंक्रीज करता रहेगा। देखिए, मैं आपको एक प्लान से समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक प्लान लिया है 10 लाख रुपए का, जिसकी प्रीमियम ये आ रही है। और देखिए, इसका मनी बैक शुरू हुआ। अगर हमने ये 1 लाख रुपए का मनी बैक लिया, लेते चले गए, तो हमारा रिस्क कवर ये चल रहा है 16,40,000। ये मैंने एक प्लान लिया 0 साल के बच्चे को, जिसमें 16 साल तक उसने एलआईसी को पैसा दिया, और 19 साल से बाद उसको मनी बैक मिलना शुरू हो रहा है। ठीक है। तो ये 1 1 लाख रुपए, 1 1 लाख रुपए, 1 1 लाख रुपए उसने ले लिए। तो अगर उसकी अब कोई प्रॉब्लम होगी या डेथ होगी, कुछ भी होगी, तो उसको ये वाला 16,40,000 रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहीं एक दूसरा इंसान था जिसने फ्लेक्सी ले लिया, तो अब ये 1 लाख लिया, 1 लाख एलआईसी को दे दिए, एलआईसी पर छोड़ दिए। अगले साल 1 लाख रुपए आए, तो एक एक ये दो हो गए, और 5,500 रुपए इसके इंटरेस्ट आ गए। तीसरी वाली भी उसने एलआईसी के पास छोड़ दी, तो अब उसकी वैल्यू जो 3 लाख नहीं हुई, 3,16,802 रुपए हो गई। चौथे साल का मनी बैक भी उसने एलआईसी को छोड़ दिया, तो अब ये 4,34,000 हो गए। अगर यही पैसा अगर वो बैंक में छोड़ देता, और ये 34,000 रुपए अगर उसको इंटरेस्ट में आते बढ़ के, तो इस 34,000 पे उसको टैक्स देना
पड़ता, ये उसकी इनकम में जुड़ जाते। उस समय की जो भी उसकी इनकम होती उसमें भी ये 34,000 इनबिल्ट हो जाते, लेकिन ये पैसा हमारे पास है तो ये इनबिल्ट नहीं होगा। अब ये, अब उसको जरूरत है यहाँ पे 11,25,000 रुपए होगा, इसका 75% ले सकता है, चाहे तो 1 लाख मनी बैग ले ले, चाहे तो ये हमसे 7 लाख ले ले, 8 लाख ले ले, 5 लाख ले ले, 4 लाख ले ले, 3 लाख, जितने उसको फंड की जरूरत है उतना हमें यहाँ से ले सकता है। बचे हुए पैसे पे 5.5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जो पैसा उसका मनी बैग आएगा वो भी एलआईसी के पास जुड़ता रहेगा। ये है उत्सव। अगर हम उत्सव को फ्लेक्सी में बेचते हैं तो प्लान बहुत अच्छा हो जाता है। हमें उत्सव को फ्लेक्सी में बेचना चाहिए, फ्लेक्सी में उत्सव बहुत अच्छी हो जाती है। उत्सव को हमें फ्लेक्सी में सेल आउट करना है। ठीक है, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो चैट बॉक्स पे कुछ लिखें, यस। सर इसकी रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग सब आपको मिलेगी। ये आपको इस तरह से जब आप समझाएंगे करेंगे, लेकिन देखिए जो ये अभी जो मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई है, जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, क्या आपने ये स्लाइड आज से पहले किसी भी सॉफ्टवेयर में देखी है? देखिए हमारे में ये ऑप्शन दोनों आते हैं, ऑप्शन 1 रेगुलर इनकम और ऑप्शन 2 फ्लेक्सी इनकम। हम लोग दोनों प्रेजेंटेशन एक ही में बना के देते हैं अपने एजेंट एडवाइजर में। आप हमारे लिंक के माध्यम से जिसके से भी जुड़े हों, जो भी जिस भी डीलर ने, जिसने भी हमारे चैनल पार्टनर ने आपको ये लिंक भेजा है, उससे एक बार आप जरूर मिलिए और उससे हमारे एजेंट एडवाइजर के बारे में समझिए। एक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एलआईसी के लिए ही बना है, एलआईसी की अच्छी से अच्छी मिक्सिंग आप उसमें बना सकते हो। जिनके पास है वो आप हमारे सॉफ्टवेयर से बनाए, और जिनके पास नहीं है तो वो हमारा ये सॉफ्टवेयर लें। परचेज मत करें, आप लें, उसका डेमो लें, देखें, आपको अच्छा लगे तो आप उसको परचेज करें। क्योंकि इस तरह का हमने प्रेजेंटेशन बनाया, और मैं अपनी ज्वाइंट कॉल मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं 2 मिनट की अपनी बात बता सकता हूं, तो आप लोग चैट बॉक्स पे लिखें। अभी मैंने एक कस्टमर के साथ, मतलब एक एजेंट के साथ अभी ज्वाइंट कॉल करी थी, इसी प्लान पे करी थी। अगर आपको जानना हो तो कहिए तो मैं बताऊं। सर हम लोग उनके पास गए, और उनको जो हम लोग ने प्लान बेचा है वो बेचा है 1.5 करोड़ रुपए का। प्लान बिका है 1.5 करोड़ का। 8 11 बिका है। प्रीमियम आ रही है 21 लाख रुपए की। एक डॉक्टर हैं यहाँ के, किडनी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने लिया है अपनी बेटी के लिए। उनका ये मानना है कि ये प्लान मैं ले लेता हूँ, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, आज की डेट में किसी भी बिटिया की शादी 20 साल में नहीं होगी, मेरी बेटी की शादी जब भी होगी तो कम से कम वो 30 साल की हो गई होगी, या 28 साल की, या 29 साल की। जो उनको मनी बैग मिलना शुरू होगा वो 19 साल से होगा। वो मान के चल रहे हैं कि अगर मेरी बेटी की शादी 28 29 साल में हुई तो 15 15 लाख जो उसका मनी बैग आएगा वो मैं एलआईसी को छोड़ दे रहा हूँ। जब मैंने उनको ये फ्लेक्सी वाला अपना ये वाला प्रेजेंटेशन दिखाया, तो उनको यहाँ पे जब 15 15 15 15 छूटता गया, यहाँ छूट गया, तो यहाँ पे करीब 27वें बच्ची की 27 साल की उम्र में जो फंड बन के तैयार हो गया था वो भी 1.5 करोड़ का हो गया था। जितना उसका समशोर था उतना यहाँ फंड बन गया था, क्योंकि 15 15 लाख अगर 10 साल नहीं उठाए तो 1.5 करोड़ यही हो गए। और 1.5 करोड़ का 5.5%, 1.5 करोड़ का 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब ये मिल, अब वो 15 लाख रुपए निकालेगी, खर्च करे, सब कुछ करे, लेकिन जो 1.5 करोड़ का कॉर्पस 10 साल में बन के खड़ा हो गया, उसका 5.5% कितना हुआ? 1 करोड़ का 5% कितना हुआ? कोई बताएगा 1 करोड़ का 5% कितना हुआ? सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लिस एजेंट एडवाइजर। करीब 5,50,000। आप ये समझिए, ये उसको खाली इंटरेस्ट अब मिलने लगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। 15 लाख रुपए तो वो अब वो विड्रॉल कर रही है, हर साल विड्रॉल करने लगेगी बिटिया, अपने लिए खर्च करने लगेगी। 1.5 करोड़ का उसका रिस्कवर 100 साल तक है, और ये 1.5 करोड़ कॉर्पोरेट बन के तैयार हो गया, यानी 3 करोड़ रुपए तो उसका रिस्कवर के तौर पे खड़ा हो गया है।
जिसपे उसको 5:30 ये बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब उन्होंने मेरा यहाँ से प्रेजेंटेशन देखा, जब उन्होंने यहाँ से सॉफ्टवेयर में देखा, उन्होंने तुरंत यस बोली, और हम लोग वहां से 21 लाख रुपए की प्रीमियम लेके उठे। प्राइवेट कंपनी वालों ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। 21 लाख की जब मैं मीटिंग खत्म करूंगा, तो मेरे व्हाट्सएप पे वो बैनर, वो फोटो है जो उनका लगा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल हुई है। सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर से, आप जो भी लोग जुड़े हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो हमारे इस सॉफ्टवेयर के लिए आप हमारे डीलर से जरूर मिलिएगा और बातचीत करिएगा, जिससे वो आपको इस सॉफ्टवेयर से दिखाए। आप देखिए, मैंने आप लोग के लिए एक बहुत खूबसूरत सा प्लान बनाया है, चाइल्ड एजुकेशन प्लान। अब मैंने आप लोग के लिए एक प्लान बनाया है, चाइल्ड एजुकेशन। इस प्लान की जो सबसे मेन खूबी है, उसमें हमने ये रखी है इस प्लान में, कि चाइल्ड की हम एजुकेशन करेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, चाइल्ड की एजुकेशन करेंगे, मैरिज करेंगे, रिटायरमेंट प्लान करेंगे। पैसा सिर्फ 475 रुपए, यानी छोटा सा अमाउंट लेना है। 500 रुपये लेना है 16 साल तक। उसके बाद हम बच्चे की एजुकेशन भी प्लान करेंगे, मैरिज भी प्लान करेंगे, और रिटायरमेंट भी प्लान करेंगे। आप लोग इस प्लान को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक ब्रीफ कर दूं, कि जैसे मैं उनके घर गया था, तो वो बच्ची 0 साल की थी। उनके फादर को उस बच्ची की पढ़ाई भी करानी थी, मैरिज भी करानी थी, एजुकेशन भी करानी थी, और रिटायरमेंट भी कराना था। हम लोगों ने बोला, सर आपकी बच्ची 0 साल की जब हाई एजुकेशन के लिए जाएगी तो क्या उम्र होगी? तो उन्होंने बोला 19 साल की मेरी बिटिया कम से कम होगी। तो मैंने बोला 19 साल की एज में हम आपकी बिटिया को 4 लाख रुपए दे देंगे। जैसे ही आपकी बिटिया की एज 20 साल की आएगी, हम आपको 4 लाख रुपए दे देंगे। जैसे ही आपकी बेटी की एज 21 साल की आएगी, हम 4 लाख रुपए दे देंगे। जैसे ही आपकी बेटी की एज 22 साल की आएगी, 4 लाख रुपए दे देंगे। जैसे ही आपकी बेटी की एज 23 साल की, 4 लाख। क्योंकि जो हाई एजुकेशन होती है, जो अच्छा कोर्स होता है, जो बड़ा कोर्स होता है, वो 4-5 साल का होता है, और छोटा कोर्स 3 साल का होता है। तो अगर किसी ने एमसीए कराया, बीबीए नहीं कराया, तो उसको क्या कराना होगा? ये 5 साल तक उनको पैसा चाहिए, 4-4 लाख रुपए। हमने 19 में भी दिया, 20 में भी दिया, 21 में दिया, 22 में दिया, और 23 में दिया। इससे क्या होगा, हमारी एजुकेशन हो जाएगी। उसने सिर्फ हमको 475 रुपए पर डे के हिसाब से दिया, और हमने उसको 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख करके 3 बार दिए। ठीक है, इससे हमारी बच्ची की एजुकेशन होगी। अब बच्ची की एजुकेशन होगी, तो उसके बाद बच्ची की मान लिया 25 साल में मैरिज भी करने होगा, तो मैंने बोला कि हम मैरिज का फंड भी हम ही देंगे। तो हमने एज 25 में उसको मैरिज फंड दे दिया, 26 लाख 25 हजार रुपए, जिससे वो बच्ची शादी अपनी कर सकती है। बेटा है तो बेटे की भी शादी होगी। अभी तक क्या है कि हम लोग ने एक सीन बना रखा है, कन्यादान, बच्ची की शादी, बेटी की शादी। मतलब शादी चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो, हर माँ बाप को दोनों की शादी करनी है, और आज दोनों की शादी में बड़ा फंड खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बेटे की शादी में कम खर्च होता हो, बेटी की शादी में ज्यादा हो। आज बेटे की शादी में भी ज्यादा खर्च होता है। तो चाहे ये बेटा हो चाहे बेटी हो, हमें बोलना है मैरिज फंड। ठीक है, 26 लाख 25 हजार रुपए बेटे या बेटी की शादी में यूज हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, एज 16 से लेके अगले 100 ईयर्स तक हम 1-1 लाख रुपए इसको रिटायरमेंट देना शुरू कर देंगे। जैसे ही उसकी शादी करी, हमने मान लिया कि बच्चे की रिटायरमेंट हो गया, बच्चा रिटायरमेंट एज में चला गया, मान लिया, तो 1 लाख रुपए उसको हम हर साल 100 साल तक देते रहेंगे। हमारी मीटिंग का स्लोगन ही यही था कि बच्चे को खिलौना ना दिला के गिफ्ट दें। अब ये 1-1 लाख रुपए उस बच्चे के हर साल आता रहेगा। और इस समय जो महीना चल रहा है हमारा, जनवरी फरवरी मार्च, अगर इस समय हम कोई भी प्लान बेचते हैं, तो हम पूरे साल बैकडेट कर सकते हैं। अगर इस समय हम कोई प्लान बेचते हैं, तो हम पूरे 1 अप्रैल तक बैकडेट कर सकते हैं। तो उस 1 अप्रैल की बैकडेट तक जाने में हम उसकी बर्थडे वाली डेट भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें वही दिन डालना है जिस दिन उस बच्चे का बर्थडे है। तो एलआईसी उसके अकाउंट में उसके बर्थडे वाले दिन पैसा भेजेगी। फादर ने प्लान कर दिया, फादर अब इस दुनिया में है ही नहीं, बच्चा के अकाउंट में जब जब ये 1 लाख रुपए गिरेगा, या बेटी के अकाउंट में जब जब 1-1 लाख रुपए गिरेगा, तो वो उसको फादर की अगर याद भी नहीं आ रही होगी ना, तो एक बार जरूर याद फिर से आ जाएगी। इस कलयुग जमाने में अगर कोई बच्चा फादर को याद ना करता हो, तो भी वो याद कर लेगा जब उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे।
ये 1-1 लाख रुपए अगले 100 साल तक आते रहेंगे, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक आएंगे। लेकिन इसके बाद उसके पास फैमिली फंड उसका 80 लाख रुपए रहेगा। इसका फैमिली फंड क्या रहेगा? 80 लाख रुपए। अगर आप सब इच्छुक हो इस प्लान को जानने के लिए, तो चैट बॉक्स पे यस लिखें। या प्लान कैसा लग रहा है अभी आपको, आपने सुना देखा? आज की मीटिंग जीवन उत्सव सिंगल पे ही है, लेकिन पहले आप ये रेगुलर को समझ लें, तो फिर हम आपको सिंगल में भी बताएं, जिससे आपको इजी हो जाएगा बेचना। बताइए, प्लान आप जानना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमने प्लान बेचे हैं 3। देखिए, कॉम्बिनेशन बेचा है हमने 733 नंबर, मतलब जीवन लक्ष्य बेचा है 1916, 10 लाख रुपए की, 30 साल पे, 5 सेटलमेंट। और 771 ऑप्शन 2 लिया है, यानी हमने फ्लेक्सी इनकम ली है, हमने रेगुलर इनकम नहीं ली है। ये बेची है हमने बच्चे की एज में। 736, 25, 16 हमने बेची है वाइफ की एज में। अब आप किसी भी एक परिवार के घर में जाएं, किसी भी एक घर में जाएं बीमा बेचने, तो वहां से 3 लाइफ लेके उठें। यहाँ 3 पॉलिसी के साथ 3 लाइफ हैं। 733 हस्बैंड को बिकेगी, 771 फादर को, मतलब बच्चे को बिकेगी, और 736 मदर को बिकेगी। तो आप बताइए कि अगर आपने आज ये एक प्लान सेल कर दिया किसी को, तो आपकी 3 लाइफ होंगी कि नहीं होंगी? 3 लाइफ होंगी कि नहीं होंगी? प्लान कैसा लग रहा हो? आपकी लाइफ भी 3 हो रही हैं, मतलब एक लाइफ नहीं, 3 लाइफ है। और अब यहाँ एक चीज आती है कि अगर फादर ना रहा तब क्या होगा? अगर फादर ना रहा तब क्या होगा? तो आपको बोलना है ये पैसा जैसे मिलना है वैसे ही मिलेगा। प्रीमियम आपकी थोड़ी सी और लगेगी, बस प्रीमियम आपकी थोड़ी सी लगेगी, बाकी सारी प्रीमियम आपकी माफ हो जाएगी। प्रीमियम आपको थोड़ी देनी पड़ेगी, बाकी सारी प्रीमियम माफ हो जाएगी। प्रीमियम आपको थोड़ी देनी पड़ेगी, सारी प्रीमियम माफ हो जाएगी। क्योंकि फादर नहीं रहा तो 733 नंबर प्लान बंद होगा कि नहीं होगा? लक्ष्य तो प्रीमियम बंद होगा कि नहीं होगा? प्रीमियम बंद हो जाएगा। 771 बेचा है, पीडब्ल्यूबी के साथ बिकेगा, तो ये भी दोनों प्लान बंद हो जाएंगे। 736 की प्रीमियम जानी होगी। 736 की प्रीमियम कौन भर देगा? हमारा लक्ष्य भर देगा। क्योंकि जिस दिन फादर नहीं रहेंगे उसी दिन से 1 लाख रुपए की इनकम शुरू हो जाएगी, जिसमें 10 लाख के प्लान में करीब 48,000, 49,000 प्रीमियम आएगा, जो उससे चला जाएगा, बचा हुआ 50,000 बच्चे के पास चला जाएगा। मदर की जाएगी प्रीमियम, लेकिन वो अब लक्ष्य के मनी बैग से चली जाएगी। लक्ष्य जब फादर नहीं रहेगा तो लक्ष्य आपको सम इश्योर्ड का 10% एवरी एनिवर्सरी देने को कह रहा है ना। तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए, जो 1 लाख आपको यहां से शुरू हो रहा था, वो फादर के ना रहने पे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। जिस साल फादर खत्म होंगे, बच्चे की के नाम मतलब लक्ष्य वाला पैसा नॉमिनी को आना 1 लाख रुपए शुरू हो जाएगा। उस 1 लाख रुपए से लाभ की प्रीमियम चली जाएगी। तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे, कि अगर इसमें फादर खत्म होगा तो टोटल प्रीमियम माफ हो जाएगी, थोड़ी भी नहीं लगेगी। अगर फादर खत्म होगा तो टोटल प्रीमियम माफ। बच्चे की एजुकेशन वाला पैसा, रिटायरमेंट वाला पैसा, मैरिज वाला पैसा वैसे ही आएगा। इन केस अगर मदर इस दुनिया से चली जाएंगी, है ना, तब क्या होगा? तब मदर वाला क्लेम वहीं हो जाएगा, और इसकी प्रीमियम दोनों प्लानों की प्रीमियम फादर को देनी पड़ेगी। प्लान कैसा लगा आप लोगों को? तो मैं इसको और डीप जाके ब्रीफ करूं प्लान, अगर आप लोग मुझे चैट से माध्यम से बताएं अच्छा लगा कि नहीं लगा। देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल इस प्लान को
और इजी करके बताऊं, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे जो 19 साल से 20, 21, 22, 23 में जो पैसा मिल रहा है, ये 733 नंबर टेबल का मिल रहा है, जो हमने 5 सेटलमेंट में लिया। इसकी मिचोटी 19 साल पे जब आप देखोगे सॉफ्टवेयर में बनाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो 10 लाख का अगर प्लान बनाएंगे आप, तो इसकी मिचोटी 9 लाख 19 लाख 50 हजार आएगी। 19 लाख 50 हजार को जब आप 5 सेटलमेंट में लेंगे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जुड़ता है, तो इसलिए आपकी मिचोटी 20 लाख की बन जाएगी। तो 20 लाख आपको एक साथ ना देखिए एलआईसी क्या कर रही है, 19 में 4, 20 में 4, 21 में, 22 में और 23 में, ये आपको कौन सा पैसा मिल रहा है, लक्ष्य वाली मिचोटी मिल रही है 5 सेटलमेंट में। एज 25 में ये हमारी लाभ की मिचोटी आ रही है, जो हमने मदर के नाम पे बेची थी, ये हमने फादर के नाम पे बेची थी, ये हमने मदर के नाम पे बेची थी। ठीक है, दो हो गई। तीसरी, ये लेकिन ये 26 साल से मनी बैक आ रहा है, देखिए यहाँ लिखा एज 26, यानी पैसा यहाँ कब से आने लगेगा, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 7 साल तक पैसा मैंने एलआईसी के पास छोड़ दिया, तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनते 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 उसकी 80 साल की उम्र में 80 लाख रुपए का रिस्कवर हो जाएगा। बढ़ते 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 जो हमने जो पैसा हमने यूज नहीं किया, तो वो हमारे रिस्क कवर के तौर पे कितना हो जाएगा, 80 लाख। कैसे, ये पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो हमने 7 साल छोड़ा, और हमारा 16 लाख 40 हजार जो उसका रिस्क कवर है, वो भी उसमें तो जुड़ेगा। टोटल जुड़ के जो हमारे नाम उसका फंड बन जाएगा, मतलब फैम रिस्क कवर, वो 80 साल की उम्र में 80 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। प्लान क्लियर हुआ आप लोगों को? चाइल्ड की एज 0 साल है। प्लान क्लियर हुआ, तो मैं आपको इस एक अच्छा प्लान और दिखाऊं। देखिए, अब मैंने एक प्लान अब मैंने ले लिया है, चाइल्ड कैरियर, इसमें हमें 450 रुपये ले रहे हैं 16 साल के लिए। एज है हमारी, मतलब 19 साल की एज में हम बोल रहे हैं कि आपका बच्चा जब 19 साल का होगा तो 19 लाख 50 हजार दे देंगे, और 20 साल से टिल लाइफ तक हम 1-1 लाख रुपए देते रहेंगे। ये स्लाइड मैंने जस्ट बगल में इसलिए लगाई है कि आपको यहां से क्लियर कर दूं कि देखिए, इस 1 लाख की, ये मतलब ये 10 लाख के प्लान की मेच्योरिटी कितनी आ रही है, 19.5 लाख रुपए, जो मैंने इससे पहले वाले प्लान में 4 सेटलमेंट मिली। अगर किसी प्लान को आपका कस्टमर कोई ऐसा है जो पूरी मिचोटी मांग रहा है, तो उसको 1950 दे दीजिए। कह रहा नहीं, मुझे पार्ट में चाहिए, बच्चे की एजुकेशन से डिजाइन करने गए, आप प्लान बेचने गए, आप कौन से बेच रहे हैं, आपने बताया उसको कि हम पार्ट में दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको पार्ट में ले लिया। सेम देखिए, वही टेबल है, वही सम एश्योर्ड है, सब कुछ है, आप इसको इस तरह से भी बेच सकते हैं। लाभ का उत्सव, केवल 2 लाख रुपए प्रति वर्ष बचाएं, केवल 10 वर्षों के लिए, और 16वें वर्ष से अगले 16वें वर्ष तक 20 लाख वापस पाएं, और आजीवन बीमा के साथ 1 लाख की गारंटी। मतलब इसमें एलआईसी बोल रही है कि आप हमें 2 लाख रुपए 10-10 साल दीजिए, और 16 साल में हम आपके 20 लाख रुपए वापस कर देंगे, और 1 लाख रुपए हम आपको जीवन भर देते रहेंगे। अभी क्या था, एक अपनी टेबल होती थी 178, उसमें क्या होता था, हमें प्रीमियम वापस मिल जाता था और 5.5% जिंदगी भर मिलता रहता था। लोग उस प्लान को ढूंढ रहे थे अभी भी, जिसका नाम था तरंग 178। सेम वही प्लान ये है, लाभ का उत्सव। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम 2 लाख रुपए 10 साल लेंगे, यानी हम पार्टी से हमने 20 लाख रुपए लिया, और 16 वर्ष आते आते, मतलब 16 साल आते आते हम उनको 20 लाख रुपए पूरे वापस कर देंगे। यानी जो आपसे पैसा लिया वो हमने 16 साल के अंदर में आपको वापस कर दिया, और 1 लाख रुपए हम जीवन भर देते रहेंगे। जीवन भर, जब तक आपकी लाइफ रहेगी जब तक हम आपको देते रहेंगे। इसमें हम मैंने भी 2 टेबल ली हैं, 771 और 736। 771 हमने कितने साल पीपीटी पे ली है, 10 साल की, तो इसका मनी बैक कब से आएगा, कोई बताएगा? इसका अगर हमने पीपीटी 10 साल ली है, तो इसका मनी बैक कितने कितने साल पे आएगा? बिल्कुल ठीक, 13 पे आएगा। तो हमें एक मनी बैक मिलेगा 13 में, एक 14 में, एक 15 में, एक 16 में, यानी कितने मनी बैक हो गए, 16 साल आते आते सो कितने मनी बैक मिल जाएंगे, 4। और ये 10, 16, 10 लाख की अगर आप बेचेंगे तो इसकी मिचोटी कितनी आएगी, 16 लाख की। 16 और 4 कितने हो गए,
20 लाख जो मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि ये आपको 20 लाख मिल जाएंगे। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि यही प्लान आप किसी को बेचने गए, उसने कहा कि तुमने 2-2 लाख मुझसे 10 साल लिए, लेकिन 16वें साल में जाके तुम हमको 20 लाख रुपए दे रहे हो। हमें ये 10वें साल पे कोई दूसरी कंपनी 20 लाख रुपए दे रही है, तो आप क्या करोगे? अब कौन से प्लान बेचोगे? बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं यूलिफ, बहुत से लोग लिख रहे हैं निवेश। निवेश प्लस सिंगल में बिकती है भाई, वो रेगुलर प्लान नहीं है। इंडेक्स प्लस। बिल्कुल सही आप लोग लिखा है इंडेक्स प्लस। देखिए मैंने वही बना दिया, यूलिफ का उत्सव। बचत करें 2 लाख प्रतिवर्ष अगले 10 साल तक, और 10वें साल पाए 20 लाख रुपए। मैंने क्या किया, सेम वही प्लान रखा, सेम यही रखा, लेकिन यहाँ पे हमने, जहाँ पे मैंने लाभ बेची थी, यहाँ पे हमने इंडेक्स बेच दी। 873 नंबर टेबल बेच दी 10-10 साल के लिए, 12% की ग्रोथ पे, तो वो आपकी 20 लाख की मेच्योरिटी ले आएगी। प्लान कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? प्लान कैसा लग रहा है आप लोगों को? प्लान आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? अब मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं, मीटिंग को और आगे ले जाऊं। मैं चाहूंगा कि मनीष भाई से कि आज का जो हमारा दूसरा टॉप चीज थी प्रमोशन के लिए, क्या उसकी स्लाइड है अवेलेबल? दिखा दो प्रदीप। प्रदीप। जी दिखा रहे हैं। जिन भी साथियों को आज की मीटिंग का पीपीटी और रिकॉर्डिंग चाहिए, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी चीजें आपको रिवीजन करना हो, या जो भी हम लोग टॉपिक देंगे आपको, वो सारी चीजें इस ग्रुप में आपको मिल जाएंगी, और उसका लाभ लेकर के आप जो है ज्यादा से ज्यादा व्यापार आप लोग बढ़ाएं अपना। ये व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक चैट बॉक्स में भेजा गया है। इसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो प्रत्येक मीटिंग की सूचना भी मिलती रहेगी, और जो आज की मीटिंग का कंटेंट वो भी मिल जाएगा। अगर आप किसी ग्रुप में ऑलरेडी पहले से हैं तो ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार चार पांच पांच ग्रुप में रहने का कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है। तो जो लोग किसी ग्रुप में नहीं है, उनको मीटिंग की सूचना नहीं मिल पाती है, वो लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। धनंजय जी, काम चल रहा है उस पे, और जब काम कर रहा है तो बताया भी जा रहा है। ये समस्या सामूहिक है, ऑल इंडिया लेवल पे है, प्रत्येक कंपनी के लिए है केवल। और बिलिस काम कर रहा है, सर्वर नहीं काम कर रहा है। बिलिस एक गाड़ी बेचता है, और गाड़ी में पेट्रोल एलआईसी के द्वारा पड़ता है। पेट्रोल पंप की हड़ताल जब हो जाती है, पेट्रोल पंप में कोई दिक्कत आ जाता है, तो समस्याएं आती हैं। इसके लिए समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज जो जिस उद्देश्य के साथ आप इस मीटिंग में बैठे हैं, उसको सुनने का प्रयास करिए। और आपसे ज्यादा तकलीफ हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग का व्यापार ही वही है, हम लोग का पहचान ही वही है, हम लोग की रोजी रोटी उसी से चलती है। तो आप लोगों से सबके हित के लिए हमेशा सोचते हैं, और बहुत ज्यादा चिंता है कि आप लोग का व्यवसाय प्रभावित ना हो। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, लगातार कार्य चल रहा है उस पे, और समाधान भी मिल ही जाएगा। अ, अभी जो विशेष जिसके लिए आप जुड़े थे उस तो बाकी ही है, तो मीटिंग को आपको किसी भी साथी को लीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोबारा जुड़ नहीं पाएंगे। 500 की लिमिट है, और जो लगभग फुल है। जो नया प्लान आया है उसकी विशेषताओं के बारे में समझना बहुत जरूरी है।
और ये जो स्लाइड आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो पूरे साल के लिए चलाया जाता है। पिछले साल भी चला था, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए थे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एलआईसी के जो चुनिंदे, जो बहुत ही अचीवर्स हैं, जो एक डायनेमिक लीडर्स हैं, उन लोगों को जोड़ा गया है और उनके मार्गदर्शन में पूरा साल बीतेगा। आपका जो भी लक्ष्य होगा वो अचीव होगा। और अल्ताफ जी, इसके विषय में आप कुछ बताएंगे कि हमें ही बताना है? इसमें थोड़ा सा आप बता दीजिए कि मेरे को क्लियर नहीं है कौन कौन जुड़ रहा है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे साल का है। प्रत्येक बुधवार को ये सेशन चलेगा। स्लाइड प्रदीप हट गई है सामने से, और लगभग लोगों को इसके बारे में जानकारी है भी। जिसको नहीं जानकारी वो लोग जान लें। इंडिया के टॉप मोस्ट ट्रेनर, सबसे ज्यादा अचीवमेंट हासिल करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम में 39 बार एमडीआरटी करने वाले, और विगत वर्षों से पटना डिवीजन में नंबर 1 पोजीशन बनाए रखने वाले 3 ही मेंबर पूरे भारत में है एलआईसी में। जिस एक क्लब है, उस क्लब में अपने स्थान अर्जित करने वाले आदरणीय पंजाब सिंह सर का मार्गदर्शन मिलेगा। हिमांशु जोशी जी, जो निरंतर एक नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं, सेल्स की दुनिया के बादशाह हैं। हरीश देसाई सर, जो विकास अधिकारी रहे हैं और अपने समय के नंबर 1 विकास अधिकारी रहे हैं। प्रशांत सामंत जी, हातिम सैयद जी, और सरेंद्र सर, वो भी विकास अधिकारी हैं, विगत वर्षों में कार्यरत हैं और बहुत ही चाहते हैं सबको, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तुषार गुप्ता जी, जो एचएनआई ग्राहकों को बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, और बड़े बड़े जो अभिकर्ता होते हैं, भरत पारिक जैसे लोग, वेंकटेश्वर राव जैसे लोग, एंड इन लोगों के साथ अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों के समकक्ष रहते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं लोग। लगभग 50 से 60 सेशन चलेगा पूरे साल में, और इसमें एक सुंदर सा एप्लीकेशन भी दिया जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण वीडियो भी दिए जाएंगे, और जहां बीमा क्लोज नहीं होता है उसके लिए कुछ ऐसे सेशन रखे जाएंगे जिसमें अपने प्रॉस्पेक्टिंग ग्राहकों को अगर आप बुलाएंगे, तो जो भी अभ्यस्त ट्रेनर हैं, जिसको अनुभव है बहुत बेहतर तरीके से पॉलिसी क्लोज करने का, वो जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरी है, वह समझाएंगे, जिससे कि आपका जो भी ग्राहक जुड़ेगा उस वेबिनार में, वो पॉलिसी आपसे खरीदेगा। पॉलिसी आप ही से खरीदेगा। सिर्फ पॉलिसी लेनी क्यों चाहिए, किस सेगमेंट के लिए लेनी चाहिए, वो चीजें विशेष रूप से बताई जाएंगी। इस ट्रेनिंग की फीस अन्य संस्थाओं के साथ अगर जुड़ते हैं तो 10 से 15,000, 25,000, 50,000 तक लोग फीस ले रहे हैं। लेकिन ज्यादा घुमा फिरा के हमको बात नहीं करने आता, तो इसकी फीस 3600 रुपये है पूरे साल के लिए। यानी प्रत्येक दिन आपको केवल 10 रुपए की बचत करनी है, और इस 10 रुपए की बचत से आप एक साल भर का शानदार ट्रेनिंग सीरीज पा सकते हैं। इसमें आपको जो सोशल मीडिया एक्टिविटी करनी है, जो भी आप मार्केटिंग करते समय जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान के विषय में, या बीच बीच में जो भी आपके ऑब्जेक्शन होंगे उसके लिए अलग से सेशन लिए जाएंगे। तो जो भी साथी इच्छुक हैं, जो भी साथी चाहते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहिए, अपने व्यवसायिक गतिविधियों को शानदार जबरदस्त बनाना चाहिए, वो लोग ये जो नंबर सामने आपको दिख रहा है 8800241875, इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको उसमें क्रेडिट कार्ड का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। अगर किसी साथी को इसी तरह की पैसे की समस्या है, चैट बॉक्स में देखिए क्रेडिट कार्ड का लिंक दिया गया है, डिटेल दिया गया है, तो आप इस नंबर पे बात करके अपनी समस्या को अगर बताएंगे तो आपको समाधान भी देने का प्रयास किया जाएगा। कि आपको संभव होगा तो पार्ट पेमेंट दे करके इस मीटिंग में ज्वाइन कराया जाएगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है, तो हमारी संस्था के साथ जुड़े रहिए। और अल्ताफ रहमान जी का प्रत्येक माह कोई ना कोई सेशन अब चलेगा निरंतर रूप से। तो अगर इस कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे आप, तो आपको जो भी
ट्रेनिंग होगी उसकी सूचना अनवरत मिलती रहेगी। साथ ही जो आपके व्यवसायिक गतिविधियों को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले महत्वपूर्ण मार्केटिंग कंटेंट होते हैं वो भी आपको मुहैया कराए जाएंगे। तो जो भी साथी आज भुगतान करते हैं उनको पिछले कुछ सेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है तुषार गुप्ता जी के और सरेंद्र सर के, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। और जिस रिकॉर्डिंग को सुन करके आप, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिसको आप अडॉप्ट करके अपने वर्तमान की गतिविधियों को सुंदर और शानदार बना करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भरोसा करते हैं, आपको विश्वास है, आपको लगता है कि हम लोग एक अच्छे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो ट्रेनर आपको सामने दिख रहे हैं इनके ऊपर भरोसा है, आपको लगता है कि ये लोग हमारा मार्गदर्शन करके एक अच्छा गाइडलाइन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, इस मीटिंग को कभी मिस ना करें और आज ही अपना भुगतान करके अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। क्योंकि अभी तक एक समस्या थी कि कमीशन आप लोगों का रिलीज नहीं हुआ था। 5 तारीख के बाद सबका लगभग कमीशन रिलीज हो गया है। सबसे बड़ी चीज होती है निर्णय। अगर निर्णय नहीं लेंगे तो शायद इस अवसर से वंचित रह जाएंगे। 500 साथियों तक के लिए ये ऑफर है। 500 जैसे ही सीट फुल होगा वो जो है ऑफर समाप्त कर दिया जाएगा, और 500 लोगों को ही एप्लीकेशन जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जो बहुत ही बेहद खूबसूरत एप्लीकेशन है, मार्केट में एक नया अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से उसको हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम से प्रत्येक सेशन की चलो रिकॉर्डिंग, प्रत्येक सेशन का पीडीएफ। कोई भी क्या ट्रेनर करना अपने है। मीटिंग की पीपीटी नहीं देता है, चलो बहुत लेकिन सही प्रत्येक मीटिंग की पीपीटी भी आपको मिलेगी कि जिससे कोई चीज अगर आप भूलते हैं तो आपको वो याद आ सके। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से आज की मीटिंग को आपने ज्वाइन किया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अल्ताफ जी जो नया प्लान जीवन उत्सव आया हुआ है उसको बेहतर तरीके से आपको गाइड करें, जिससे उसको सुन करके उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। देखिए, अभी मनीष भाई ने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया। हर इंसान को लर्निंग करते रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग से ही उसकी अर्निंग होती है। जब आप लर्निंग करेंगे तभी आपकी अर्निंग होगी, है ना। ये थोड़ा सा पैसा आपसे लिया जा रहा है, पैसा इसलिए लिया जाता है ना, जब पैसा आप देंगे तो आपको मीटिंग ज्वाइन करना याद रहेगा। अगर देखिए, हम लोग मीटिंग जो फ्री में करते हैं तो लोग कुछ कम जुड़ते हैं, लेकिन जब पैसे से करते हैं लोग ज्यादा आते हैं। क्योंकि फिर वो खुद हमसे पूछते हैं कि सर मीटिंग किस दिन है, कब है, किस समय जुड़ना है, लिंक अभी तक नहीं आया। लेकिन फ्री में क्या है, नहीं, जब आपका पैसा थोड़ा सा लगेगा ना, थोड़ा सा पैसा लग रहा है, अगर आप मीटिंग को देखें तो आपको 60 रुपए 70 रुपए की एक मीटिंग आपकी होगी। आप इससे ज्यादा रोज की, हम जैसे लोग जब ब्रांच में जाते हैं तो आप चाय पिला देते हो। क्या अपने कैरियर बना को और उज्जवल भविष्य के लिए, अपने पैसों को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, क्या 60 रुपए एक हफ्ते में नहीं खर्च कर सकते? हम लोग रास्ता बताते हैं, हम लोग लोगों को सेविंग करना बताते हैं कि आप इस तरह से, ये आपकी बचत होगी, आपकी सब आगे चीजें पूरी होंगी। क्या हम अपने लिए ये चीजें कर रहे हैं? मतलब कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। उस 60 रुपए में जब आप वहां बैठेंगे तो सबसे पहले तो आप मोटिवेट होंगे, आपको जानकारियां मिलेंगी, प्लानों की के अंदर जो छोटी छोटी चीजें खूबियां छुपी होती हैं वो हमको क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन जो ट्रेनर आता है ना, जो आपको पढ़ाने आता है, वो पूरे सर्कुलर की स्टडी करके आता है, पढ़ के आता है कि यार हम इनको कुछ अच्छा दे दें जिससे उनको लगे कि हमें आज कुछ नया मिला। उसके वो आपके लिए ज्यादा तैयारी करता है। जब आपको हर बुधवार को एक नया ट्रेनर मिलेगा तो वो पूरे हफ्ते की खुद तैयारी करके आएगा। आपको उस हफ्ते की बिल्कुल क्रीम चीज मिलेगी। आप सोचिए, उस क्रीम को लेकर जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपका कैसे प्लान नहीं बिकेगा, आप ये बताइए। हर चीज नहीं होगी, हर चीज नहीं होगी। जैसे देखिए, आज मनीष भाई ने ये ट्रेनिंग रखी है, अब आपको आज नई चीज मिलने जा रही, बिल्कुल नई, जो यूलिप प्लान है, ए सॉरी, जो अपना जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम है, 833 नंबर टेबल है। इसकी लॉन्चिंग अभी नहीं है, इसकी लॉन्चिंग होनी है 12 जनवरी को, यानी मंडे के दिन ये लॉन्च होगा। लेकिन आज भी आप मार्केट में जाके इसको बता के इसके लिए सिंगल में प्रीमियम लाना शुरू कर सकते हैं। ये न्यू प्लान हमारा स्टार्ट हो रहा है, जीवन उत्सव। एलआईसी ने देखा कि जब हमने 5 साल की पीपीटी दी, 6 साल की दी, 7 साल की दी, 8 साल की दी, 10 साल, 11 साल, 16 साल तक की पीपीटी दी, तो लोगों ने उनसे डिमांड की, क्या ये पॉलिसी सिंगल में भी मिल सकती है? क्या ये पॉलिसी सिंगल में भी ली जा सकती है? कि सर जो 5 साल तक पैसा देना हम एक ही बार में देके खत्म करें।
ये डिमांड आपके साथ भी थी कि नहीं थी, पहले आप लोग ये बताएं चैट्स के माध्यम से कि ये डिमांड आपके साथ थी कि नहीं थी। क्या सर ये उत्सव हमें सिंगल में मिल सकती है? आप लोगों के साथ ये डिमांड थी कि नहीं थी? चैट के माध्यम से बताइए, ये डिमांड थी कि नहीं थी? सभी ज्यादातर लोगों के पास जब वो बेचने जाते थे तो कस्टमर मांगता था कि भाई हमें ये प्लान क्या सिंगल में भी मिल सकता है, क्या ये सिंगल में मिल सकता है? तो एलआईसी ने इस सब चीजों पे बहुत ध्यान दिया और इस प्लान को लॉन्च करने जा रही है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को इस प्लान को हम लोग बेच सकते हैं। अगर हम रेगुलर प्लान बेचेंगे तो हमें टेबल नंबर वहां लिखना होगा 771, 771। वो रेगुलर में है। जब हम सिंगल में बेचेंगे तो हमारा टेबल नंबर पड़ेगा 883, मतलब 883 नंबर इसका प्लान टेबल नंबर है। इस प्लान का टेबल नंबर है 883 नंबर। प्लान वही है लेकिन बस जीवन उत्सव सिंगल में हो गया है। प्लान टाइप मनी बैक, सिंगल मनी बैक प्लान है, जैसे हम लोग बचत बेचते थे सिंगल में, याद हो आपको, वो भी मनी बैक टाइप था। इसी तरह से इसका प्लान टाइप मनी बैक है। इसमें भी एलआईसी ने एज ऑफ एंट्री वही 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक की लिखी है, दी है। ठीक है। इसका जो हमें एलआईसी ने जो इसमें हमको दिया है उसमें पीपीटी चेंज कर दी है। इसकी जो पीपीटी है वो एलआईसी ने हमको चेंज कर दी है। उसमें हमारा, सॉरी, जो उसमें हमारी पीपीटी थी, पेइंग टर्म कितना था? उसमें पेइंग टर्म कितना था? 5 साल, 6 साल, 7 साल। ये पॉलिसी सिंगल में है। तो इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, उतने साल की वेटिंग है, मतलब पेइंग टर्म नहीं है, मतलब पैसा नहीं देना है, हमें 7 साल वेट करना पड़ेगा। हम इसमें मिनिमम कितने साल वेट कर सकते हैं? 7 साल। अगर किसी इंसान ने ये हमको हमको प्लान लेना चाहा, उसकी उम्र 20 साल 30 साल की है और उसने एक बार पैसा दिया और वो 7वें साल तक वेट करेगा और 8वें साल से उसको हम मनी बैक देना शुरू कर देंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, देखिए 17 तक चलेगा। यहां से आपको एकदम मैं क्लियर करके समझाऊं, अगर किसी ने हमको 7 साल की अब वेटिंग ली, अगर किसी ने हमसे वेटिंग करी, उसने आज हमको पैसा दिया, आज उसने हमको 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3, 4, 5 लाख रुपए नहीं है, इसमें जो प्रीमियम है वो कितना है, क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 5 लाख है। तो 5 लाख पे जो भी प्रीमियम आएगी वो आप एक बार में सिंगल में हमको दे दोगे। अब 7 साल तक आपको वेट करना है और 8वें साल से हम आपको मनी बैक देना शुरू कर देंगे। 8वें साल से हम मनी बैक देंगे। इसमें भी हमने वही दोनों मनी बैक रखे हैं, रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम। यानी सम इश्योर्ड का 10% तुरंत आप लेते रहिए, या फ्लेक्सी में सम इश्योर्ड का 10% जो मनी बैक आ रहा है वो आप एलआईसी को छोड़ दीजिए और हर साल उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 5.5% लेते रहिए। जब पैसे की जरूरत हो तो 75% लीजिए। देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, गारंटी एडिशन 7, मतलब जो हमें पैसा देना है कितना देना है, 7 साल तक, सॉरी, जो हमें पैसा देना है सिंगल में हमें वेट कब करना है, 7 साल तक। 8 साल, 8 वाला 9 से मिल जाएगी, 9 वाले को 10 पे मिल जाएगी, 10 वाले को 11 से मिलेगी, 11 वाले को 12 पे, 12 वाले को 13 से, 13 वाले को 14 से, 15 वाले को 16 से, 17 वाले को 18 से। उसमें 16 साल तक का था, इसमें कितना आ गया है, 17 तक। उसमें 16 था, इसमें कब तक आ गया है, 17 तक। इसमें जो पैसा मिलेगा हमें इसमें कोई डिफरमेंट नहीं करना है। हमने अगर उसमें डाला कि हम 7 साल वेटिंग के बाद से हमें पैसा चाहिए, तो 7 साल जैसे ही खत्म होंगे 8वें साल से हमको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हमने 8 साल के बाद का ऑप्शन डाल दिया कि हमें 8 साल बाद से पैसा चाहिए, तो हमें 9वें साल से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हमने 9 साल का डाल दिया तो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें भी एलआईसी ने बोला है कि हम 40 रुपीज बोनस देंगे। इसमें भी एलआईसी हमको जो बोनस देगी वो 40 रुपीज देगी पर 1000। तो ये बोनस कब तक चलेगा, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है गारंटी एडिशन। मतलब जो आपको बोनस मिलेगा वो 7 साल तक मिलेगा। बोनस मिलेगा 8 साल तक, 9 साल, 10। अगर आप 17 चॉइस कर रहे हो, पैसा तो 18वें साल से मिलेगा, लेकिन आपको ये 17 साल तक बोनस भी मिलेगा। क्योंकि एक सवाल है कि अगले 7 साल तक हम क्या करेंगे। तो जब पार्टी के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भाई आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, हम आपको 8 साल से 1-1 लाख रुपए देंगे। तो पार्टी कहेगी भाई 7 साल तक आपने पैसा मेरा रखा, उसका क्या बेनिफिट हुआ। सवाल आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, यस या नो कर लिख के। जब आप ये प्लान बेचने जाएंगे तो आपसे ये बीच का जो पीरियड है 7 साल वेटिंग कराने का, इसमें पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा?
इसमें आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कि सर ये आप 7 साल पैसा रखेंगे तो इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो आपको बोलना है कि जो 7 साल पैसा रखेंगे इसमें हम पर 1040 रुपए बोनस देंगे। मतलब उस पैसे को हम आपको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। इस प्लान में भी वही सिस्टम है, जो रेगुलर इनकम 10% आएगी, मतलब मनी बैक 10% आएगा, और अगर आप नहीं लेते हो, ऑप्शन 2 चूज करते हो, तो आपको 10% LIC के पास रहेगा, 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा, और 75% जब आपको लेना हो अपने अपने फंड से आप ले सकते हैं। सेम डिट्टो प्लान है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अपने दिमाग से कंफ्यूजन ना रखिएगा कि हम उत्सव ये वाली जो आई है उसमें कुछ फर्क होगा। वो सेम पुरानी उत्सव की तरह है। बस सिंगल में है तो ये 7 साल का मतलब आपको डालना पड़ेगा कि हमें 7 साल बाद से चाहिए, कि 8 साल बाद से चाहिए, कि 9 साल बाद से चाहिए। या इसको मैं बिल्कुल सिंपल में समझा दूं मोटा मोटा, तो जैसे हम लोग पहले या अभी भी शांति बेचते हैं ना, तो शांति में एक डिफरमेंट दे देते हैं कि 7 बाद से पैसा चाहिए, 8 साल बाद से चाहिए। पहले पहले शांति 12 साल तक की थी, अब 5 साल तक की हो गई है। मतलब हम लोग देते थे ना ऑप्शन कि सर हमें शांति 12 साल बाद से पैसा चाहिए, शांति में हमें 1 साल बाद से चाहिए, ऐसा ऑप्शन था ना। तो वही ऑप्शन हमको यहाँ पे इसमें मिल गया है कि आपको पेंशन 7 साल बाद से चाहिए, कि 8 साल से चाहिए, कि 9 साल चाहिए। इसमें भी LIC ने बोला है कि बच्चे की उम्र के 18 साल से पहले हम पेंशन नहीं देंगे, तो इसलिए ये एज चार्ट है कि हम बच्चे की उम्र से 18 साल से पहले से हम पेंशन नहीं देंगे। अगर कोई बच्चा 30 दिन का है तो 17 साल का के लिए उसको वेट करना ही पड़ेगा, 16 साल बाद से पैसा मिलना शुरू नहीं होगा। क्योंकि जब 17 साल वेट करेगा तो पैसा कब मिलेगा उसको? 18वें में। तो बच्चा कितने साल का हो गया होगा? 18। अगर कोई बच्चा 0 साल का है, हम प्लान बेचेंगे आज की डेट में, तो हमें 17 साल का बेचना ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 1 साल का है, हमें ये प्लान बेचना है, तो हम 16 साल वाला बेचना पड़ेगा, तभी तो बच्चा 17 साल बाद से मिलेगा, तो बच्चा 18 साल का हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सारे लोग इसकी मेन चीज पूछ रहे हैं, कमीशन। भाई ये सिंगल में प्लान है, तो सिंगल में जो आपको कमीशन मिलेगा वो 2% ही मिलेगा। सिंगल में कमीशन हमेशा 2% होता है। सिंगल में हमेशा कमीशन 2% होता है। पब्लिक डिमांड थी, पब्लिक मांग रही थी, तो LIC इस प्लान को ले आई कि हम इस प्लान को सिंगल में भी बेच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण इससे समझाता हूँ और इसका मनी बैक दिखाता हूँ कि इसमें 10% मनी बैक कहीं भी नहीं है। इसका जो मनी बैक है वो कितने परसेंट है, देखिए। अगर किसी आदमी, कोई आदमी 20-30 साल का है, उसको हम 7 साल के लिए, मतलब 7 साल का डिफरमेंट डालते हैं। डिफरमेंट पीरियड कितना डाला हमने? 7 साल। सम इंश्योर्ड हमने कितना लिया? 10 लाख का। सम इंश्योर्ड कितना लिया? 10 लाख का। 7 साल का डिफरमेंट, तो LIC उससे प्रीमियम कितनी डिमांड करेगी? 9,80,700 रुपए। 9,80,000 रुपए LIC ले लेगी। 7 साल तक उसको वेटिंग करनी पड़ेगी। 8वें साल से जो उसको मनी बैक मिलेगा, कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए। 9,80,700 का 1 लाख रुपए जो मनी बैक आएगा वो 10.2% होगा, मतलब 10.2% मनी बैक होगा। ठीक है। इन केस जो उसके नॉमिनी को फंड मिलेगा, प्रीमियम ये दिया था, नॉमिनी फंड कितना बन रहा है? 15,17,000। 15,17,000, क्योंकि 7 साल तक का इसमें बोनस भी जुड़ा है। जो मैंने बोला 40 रुपीज बोनस जुड़ा है, वो भी इसमें जुड़ेगा, और इसका जो रिस्क कवर है वो प्रीमियम का 1.25 गुना है। तो मतलब 1.25 गुना वो, और प्लस 40 रुपए के हिसाब से बोनस, जब तीनों दोनों चीजें आप जोड़ दोगे तो फंड बन जाएगा 15,17,000। और यही प्लान अगर आदमी ने कहा कि हम 8 साल के डिफरमेंट में हैं, तो उसकी प्रीमियम कितनी हो गई? 9,19,300 रुपए। 9,19,300 रुपए उसकी प्रीमियम हो गई। मनी बैक कितना आ रहा है? 1 लाख। लेकिन अब 9,19,000 रुपए दे रहा है, तो उसका जब SB देखेंगे तो वो 10.88% हो गई। इसी तरह से अगर किसी बच्चे को हम प्लान ये बेच देते हैं, कोई बच्चा अगर हम बेच देते हैं 0 साल का, तो हम 10 लाख के प्लान में जो प्रीमियम ले रहे हैं 534 ले रहे हैं। कितनी प्रीमियम ले रहे हैं? 534। मनी बैक कितना दे रहे हैं? 1 लाख रुपए का। तो इसमें कितना हमें मिल रहा है? कितने परसेंट SB आ रही है? 18.70। इतना रिटर्न कहीं और है सिंगल में? आप चैट के माध्यम से बताइए, सिंगल में कोई इतना बड़ा रिटर्न देने वाला कोई प्लान है? वो भी गारंटी के साथ।
और रिस्क कवर भी देखिए, 16,80,000 का रिस्क कवर भी है, जो आपके पैसे को मैंने रखा, जो बताइए, यहाँ 5 लाख रुपए आपने दिए, और अगर आप उसकी मिचोटी अगर देखोगे 17 साल बाद, तो इतनी तो बने, इतनी बनेगी कभी, 16,80,000। आपकी ये मिचोटी एक तरह समझिए कि मतलब ये नॉमिनी फंड है, जब कभी दुनिया छोड़ के जाएंगे इतना पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है ना। 16,80,000 रुपये नॉमिनी को। और ये 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। बहुत से लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर बच्चा नहीं रहा तब क्या होगा, बच्चे को प्लान, अगर हम कोई बच्चे को प्लान बेचते हैं तो बच्चे का रिस्क कवर उसकी उम्र के 8वें साल से शुरू होता है, या टर्म 2 साल, जो पहले आ जाए। अगर कोई बच्चा 7 साल का है तो उसका 8 साल पहले आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो 8 साल की उम्र उसकी 3 साल बाद आएगी, लेकिन उसका टर्म क्या आ जाएगा, 2 साल पहले आ जाएगा, यानी उसका रिस्क कवर 7वें साल से शुरू हो जाएगा। और बच्चे का रिस्क कवर शुरू हो ही नहीं पाया। किसी बच्चे को मैंने ऐसा प्लान हमने मैं बेचा, और 2 साल से पहले ही बच्चा इस दुनिया से चला गया। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, अगर हो जाता है तो प्रीमियम खाली वापस होगा। बच्चे का रिस्क कवर के लिए 2 साल की वेटिंग है, या बच्चा 8 साल की उम्र, जो पहले आ जाए बच्चे को पैसा मतलब मिलना शुरू हो जाएगा, मनी बैक। क्या टैक्स फ्री होगा? देखिए, इसका जो मनी बैग आएगा, जो इसका मनी बैग आएगा वो 1.25 गुना रिस्क कवर है, 10 टाइम रिस्क कवर नहीं है। एलआईसी का नहीं, इनकम टैक्स का ये रूल है, वो पॉलिसियां जिसमें हमें प्रीमियम का 10 टाइम रिस्क कवर नहीं होगा, वो मिचोरिटी और, पूरी बात सुनिएगा, मिचोरिटी और एसबी टैक्स फ्री नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। और इस प्लान की दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी, जब कभी भी आप प्लान किसी को बेचें, तो ये आपको एक चीज अपने दिमाग में याद रखनी है कि हम जो उसको बेच रहे हैं तो उसका रिस्क कवर ज्यादा हो जाना चाहिए। जैसे यहां पे अगर हम किसी को बेच रहे हैं 534 आ रही है ना, तो इसका सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख। उस 1.25 गुना ऊपर चला जाएगा, तो अगर ये ऊपर चला गया, मतलब हम प्रीमियम में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब 5 लाख में आप 10 का करेंगे तो कितना होगा, 50 लाख होना चाहिए। यहाँ रिस्क कवर 50 लाख का है ही नहीं, तो मेच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगी। कोई भी प्लान हो, यही प्लान नहीं, मतलब उत्सव लाभ, कोई भी अगर आप प्लान बेच रहे हैं, कोई भी प्लान बेच रहे हैं, अगर आप 10 टाइम मतलब उसका रिस्क कवर नहीं है, तो मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री नहीं होगी। मैं आपको अगर टाइम रहा और आगे आगे मैं आपको देता रहा, प्लान बताता रहा, तो मैं आपको हर चीज सिखाओ तो बता दूंगा। जैसे एलआईसी ने 714 नंबर टेबल, जब 14 नंबर हुआ करती थी, तो उसका सबसे मिनिमम टर्म कितना होता था, कोई मुझे चैट के माध्यम से बताएगा? कोई मुझे चैट के माध्यम से बताएगा मिनिमम टर्म कितना होता था? वेरी गुड, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल। जब वो 814 या 914 हुई, तब टर्म उसका 5 साल से 12 साल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कोई बताएगा? 5 साल से 12 साल क्यों करा गया? 5 साल से 12 साल क्यों कर दिया गया? देखिए, 5 साल से 12 साल इसलिए कर दिया गया, जब एलआईसी ने उसके प्रीमियम को निकाला। अगर हम वो प्लान 1 लाख के मिल जाते थे, आज के प्लान 714 जो आई है वो 2 लाख की, मतलब पहले प्लान 1 लाख के मिलते थे। तो 1 लाख की जब एलआईसी ने प्रीमियम निकाली कि हम 5 साल पे निकालेंगे, तो उसकी प्रीमियम बहुत ज्यादा हो रही थी। मतलब प्रीमियम हो रही थी 12,000, 13,000 रुपए। अब 13,000 में जब हम 10 का गुणा करेंगे, मतलब 12,000 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरी होना चाहिए 1,20,000, और हमारा रिस्क कवर तो 1 ही लाख का है। अब 20,000 ऊपर है तो उसकी मिच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होती थी। तो एलआईसी ने कहा, यार हमारा तो स्लोगन है कि मिच्योरिटी टैक्स फ्री, हमारा एजेंट बेचता ही है। तो एलआईसी ने उसको 12 साल पे रोक दिया। एलआईसी चाहती तो 10 साल पे ला सकती थी, लेकिन वो मिच्योरिटी टैक्स फ्री ना होती। फिर इसी तरह हमारा उसने आनंद, देखिए, आनंद ने 1.25 गुना रिस्क कवर कर दिया, लाइफ ने जानबूझ के किया कि 15 साल वाला का कोई बेच देता, किसी 15 साल वाले को 1 लाख की बेच देता, और उम्र उसकी 50 साल है। हाई एज पे आप अगर 15 साल के टर्म डालिए, 15 साल का, और हाई एज लीजिए, तो भी उसका सम एश्योर्ड क्या हो रहा था, कम पड़ रहा था। 10 प्रीमियम ज्यादा हो रहा था 10 टाइम से। तो एलआईसी ने 1.25 गुना कर दिया, कि मतलब
1 लाख पे 1,25,000, 1,25,000 रिस्क कवर है। अब 1,25,000 रिस्क कवर है तो मेचोरिटी टैक्स फ्री हो गई। तो LIC कभी भी अपने एजेंटों का अनहित नहीं चाहती, हमेशा हित ही चाहती है। तो जो चीजें अच्छी होती हैं वो टाइमली आपको देती रहती है। देखिए ये प्लान, अब आप देखिए यहाँ पे किसी ने 12 साल के लिए ले लिया, 7,000 14,000 रुपये देना है, 13% मनी बैग आएगा। अब आप देखो कहीं पे भी 10% मनी बैग नहीं है। पहले पहले में ही 10.20 है, मतलब 10% से ऊपर है। फिर यहाँ 10.5 से ऊपर है, फिर यहाँ 11.5 से ऊपर है, यहाँ 12.5 के आसपास है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 के आसपास है, यहाँ 15 के आसपास है, यहाँ 16 के आसपास है, यहाँ 17। देखिए अब बढ़ता चला जा रहा है। आपको करना क्या है, आपका ये जो मैंने डाला है इसका आप फोटो खींच लिए और अपने कस्टमरों को जाके बताना शुरू कर दिए कि अब उत्सव नए रूप में आ गई है, अब उत्सव नए रूप में आ गई है। अब उत्सव में आप सिंगल में भी ले सकते हैं। आप इस प्लान को सिंगल में ले लीजिए और हमारे साथ इस प्लान में जुड़ जाइए और लंबे तौर पे FD कर दीजिए। अगर समय रहा, अगर आगे मनीष भाई ने मुझे समय दिया, चांस दिया, तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि FD से भी अच्छा प्लान है ये। और ऐसी FD है जिसको आप जब चाहो तब पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। जब चाहो, जब आपको जरूरत हो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। देखिए अगर किसी आदमी ने ये 1-1 लाख रुपए नहीं लिए तो ये फंड उसका बढ़ता जाएगा अगर 10% भी छोड़ देगा। जब उसको जरूरत हो तो वो विड्रॉल कर ले। भाई हमने यहाँ 7 साल से मनी बैक की डिमांड कर ली, हम मनी बैक तो आने लगा, लेकिन वो प्लान हम मनी बैक हमने नहीं लिया, वो हमने LIC के पास छोड़ दिया। तो 5.5% कंपाउंडिंग के हिसाब से भी ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब हमें जरूरत होगी तब हम विड्रॉल कर लेंगे, एक लेटर पे आपका पैसा आ जाएगा। अधिकतम 75%, मिनिमम कोई चाह वो ही नहीं है। मिनिमम में आप 1,50,000 कुछ भी मांग सकते हो LIC से, जितने भी आपको पैसे की जरूरत है आप ले सकते हो। है ना? तो इस तरह से भी आप जाके प्लान को सेल आउट बहुत इजी वे में कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा प्लान में ध्यान देना है कि हमें प्लान सेल आउट कैसे करना है। मेरी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मनीष भाई? हाँ, शेयर हो रही है। मैं एक मिनट अपना व्हाट्सअप खोलना चाहता हूँ। मनीष हम्म। भाई यार मैं आपको अपना व्हाट्सअप कर दूं क्या? वो स्क्रीन वो लगा सकते हैं जो अभी मैंने बोला, प्रदीप को भेज दीजिए, लगा देंगे। उत्सव उत्सव वाला जो अभी अभी मैंने जो मतलब मैंने उत्सव जो मैंने ज्वाइंट कॉल पे बेची थी 21 लाख रुपए की। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मैं उसका जरा फोटो भेज दूं जिससे लोगों को लगे कि हाँ मार्केट में लोग खरीद रहे हैं उत्सव बड़ी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो भी कंटेंट है आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मिल जाएगा। और एक चीज आप लोग और भी चैट बॉक्स में लिखें कि अगला सेशन अल्ताफ जी का जो रखना है वो आपको क्या टॉपिक चाहिए, क्या समस्याएं आपको फील्ड में आती हैं, कौन से प्लान के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, किसी राइडर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसकी जानकारी आपको सही तरीके से नहीं है, जो आपको मार्केट में फंसते हैं। आप अगर चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो आपको जो है अगली ट्रेनिंग जो भी होगी उसमें वो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। अब तो अब मनीष भाई ने जैसे अभी राइडर की बात करी है, तो मैं आप लोग से राइडर पूछूं क्या जो आप लोग AB+DB देते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट देते हैं, क्या ये सम एश्योर्ड से कम किया जा सकता है? क्या ये सम एश्योर्ड से कम किया जा सकता है? AB+DAB मतलब टर्म राइडर नहीं, DAB जो होता है ना, जो एक्सीडेंटल होता है, जो हम लोग से 10 लाख का प्लान वो बेचते हैं तो 10 लाख साथ में लगाते हैं DAB, उसकी बात कर रहे हैं। पोस्टर साफ भी आ गया है हरदीप कौर जी का स्क्रीन पे। हाँ हाँ वो सामने नहीं, पोस्टर आ गया है हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी हाँ प्रतिभागियों को। देखिए आपको अगर ये पोस्टर दिख रहा हो, जो मैंने अभी आपको कॉल बताई थी, जो मैंने ज्वाइंट कॉल पे बेचा था, जो डॉक्टर साहब थे, ये हरजीत भैया हमारे एक सेलाइये हैं टॉप क्लास के। ठीक है, ये उनकी बेटी है जिनके मतलब जिनके कोर्ट पे ये बीमा बिका है 21 लाख का। ये हमारी नगर शाखा 24 की, ये हम लोग ने बेचा है दिसंबर में। इस पॉलिसी को बेच के उनका MDRD भी क्वालिफाई पूरा हो गया।
कि प्रीमियम देखिए कितनी, 21 लाख रुपए की है। तो ये सिर्फ फ्लेक्सी की वजह से ले लिया गया है। उस डॉक्टर ने कहा कि अरे इतना अच्छा इसमें ऑप्शन दे रखा है, फ्लेक्सी ऑप्शन है, कि मेरी बेटिया का फंड, मतलब वो चीज हम लोग वहां पे खाली सॉफ्टवेयर से दिखाई, मैंने अपने एजेंट एडवाइजर सॉफ्टवेयर से दिखाई, मतलब आप समझो इस ने ही बेच दिया। ये हमारे एक एजेंट एडवाइजर सॉफ्टवेयर ने ही बेच दिया। जब यहां उनको फंड दिखाई देने लगा ना इतने, अरे इतने करोड़ बन जाएगा अगर नहीं लेंगे तो उस बंदे ने खुद बोला कि अरे इसका तो करीब 7.5 8 लाख में तो ब्याज ही आएगा, खाली मेरी बेटी वही खर्च करती रहेगी तो ये कैपिटल तो बढ़ता रहेगा, आप दिखा रहे हैं। वो पूरा 100 जैसे कितना ज्यादा पैसा दिख रहा था कि वो कहने लगा भैया बस कर दो। क्या आप लोग इच्छुक हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर को देखने के लिए? कितने लोग चाहते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर उनके पास भी होना चाहिए? चैट बॉक्स पे लिखें। देखिए यहाँ पे ये आपका पैसा खर्च होगा, ये जीरो जीरो होता जा रहा है, आप खर्च कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे बढ़ रहा है। ये देखिए 26 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देखिए 17 मनी बैग 26 लाख के बराबर हो गए। अगर ये पैसा आप बैंक में छोड़ देंगे, बैंक में छोड़ देंगे तो ये 10 लाख रुपए जो आपके बढ़े हैं ना, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ आपको 26 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जब ये बातें हम लोगों ने वहां डिस्कस करी ना, तो उनको लगा कि अरे 1.5 करोड़ रुपए में भी इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तो एलआईसी के पास पड़ा हुआ है। तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हम तो चाहेंगे हर आदमी के लैपटॉप पे ये सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। हमारे जितने भी आज साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी 350 400 जो भी जुड़े हुए हैं, वो हमारे डीलर से जाके मिले और इस सॉफ्टवेयर की बात करें। देखिए सॉफ्टवेयर फिर आ गया, ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ तक आपके 17 लाख रुपए, मतलब इस पे अगर आप 17 लाख का, यहाँ देखिए 26 लाख बन गया, ये 26 और 17 के बीच में जो 9 लाख का डिफरेंस है, तो 9 लाख रुपए पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एलआईसी के पास रहेगा तो कोई टैक्स नहीं पे करना। अब इससे आपको जितनी जरूरत है निकाल लीजिए। आपको 26 लाख में लगता है कि 20 लाख की जरूरत, तो 20 लाख विड्रॉल करिए, 75%। जब इस प्लान को हम लोगों ने वहां डिस्कस किया और इस लैपटॉप से किया, हमारे हरजीत भैया तो इतने खुश हो गए, कुछ कहने के बाद नहीं, कहने लगे यार अल्ताफ तुमने मेरे लैपटॉप वैपटॉप सबके पैसे निकलवा दिए एक सॉफ्टवेयर में। ये खूबी है, इस ताकत है हमारे एजेंट एडवाइजर की। अगर आप लोग इच्छुक हो तो चैट बॉक्स पे कुछ लिखें, यस नो, कि हाँ आपको चाहिए, इसका डेमो देखना है। सर सॉफ्टवेयर का नाम है एजेंट एडवाइजर, ये हमारे आपको डीलर्स, जो जिसने आपको मैसेज भेजा है, जिसकी लिंक से मिले हैं, आप उससे मिलना पड़ेगा। बहुत नॉर्मल पैसे में आपके सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। आप इससे प्रेजेंटेशन जाके बनाएंगे ना, तो जो प्रेजेंटेशन दिखेगा तो आप भी कहोगे हाँ कोई प्रेजेंटेशन था। ये ये वो सॉफ्टवेयर है। ये एक ही में आपको हर चीज बना के देगा, हर चीज आप सोच नहीं सकते वो चीजें आपको इसमें बनी हुई मिलेंगी। आपके डाटा को भी मैनेज करता है, आपकी हर चीज को पूरा करता है ये। अभी जब हमारा ये प्लान लॉन्च हो रहा है, जब ये हमारे सॉफ्टवेयर में आएगा ना, तो इसका भी प्रेजेंटेशन जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा दिखाई देगा। कि ये फ्लैक्सी 1 1 लाख रुपए दिखेगा, यहाँ फ्लैक्सी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब सामने कस्टमर के रख दो ना, फिर कस्टमर कुछ कर नहीं पाता है। भाई प्राइस की तो बात ही मत करो, फ्री है फ्री। एक सेल एक सेल में आपका पैसा निकल जाएगा। आप हमारे कस्टमर से, आप हमारे एडवाइजर से, जो आपके जिसने लिंक भेजा, उससे खाली आप एक डेमो लो। इस बात का मैं आपसे वादा लेता हूं कि आपका डेमो जो 4 5 दिन चलाओगे, अगर आपने कस्टमर के सामने हमारा सॉफ्टवेयर खोल दिया, तो उसका कमीशन इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप हमारे सॉफ्टवेयर का पैसा दे दोगे। वो ताकत है हमारे सॉफ्टवेयर में। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको कभी भी ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। हमने अपने सॉफ्टवेयर में हर चीज डाल रखी है, हमने अपने सॉफ्टवेयर में हर चीज डाल रखी है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे सॉफ्टवेयर में ना हो। हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें ना हो। मैं आपको थोड़ी सी एक सॉफ्टवेयर का खाली आपको इंटरफेस दिखा दूं।
अल्ताफ भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मैनुअल चलता है। नहीं, वो सब और बता रहा हूँ मैं, एक मिनट में सब बताने जा रहा हूँ। हम्म देखिए, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें हमने एक एक चीज को रखा है, एक एक चीज को। देखिए, आप हमारे, देखिए, मास्टर में जाएंगे, यहाँ फैमिली में जाएंगे, तो हमने देखिए यहाँ ई डॉकेट रखा है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ आप उसके दिख पूरे नहीं रहा है डॉकेट रख सकते हैं। अल्ताफ जी, आपका पीपीटी हाँ, दिख रहा है। पीपीटी ही दिख रहा है। हम्म। एक सेकंड में फिर से मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक हाँ। है। अच्छा, कितने साथियों ने अभी तक एमडीआरटी मास्टरी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, चाहे इस मीटिंग में या कभी किसी मीटिंग में कराया हो? जिन लोगों ने करा लिया है वो लोग मतलब अपनी सहमति व्यक्त करें कि आपने जो है एमडीआरटी मास्टरी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जो साल भर वाला सेशन हम लोग का चलने वाला है। जो जिन भी साथियों ने करा लिया है अपना डन, पेड, यस, या जो भी आप प्रतिक्रिया करना चाहते हो बतावें, जिससे मनीष कि। भाई, दिखा मनीष हाँ भाई? बताइए। मनीष भाई दिखने लगा? हाँ, आप दिखने लगा। अब मैं जिन भी आपको दिखाता साथियों ने हूँ। एमडीआरटी मास्टरी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया है और एक अच्छे सफर के लिए तैयार हैं। बाकी कितने साथी हैं जो आज पेमेंट करके इस मतलब एमडीआरटी मास्टरी में अपना एनरोलमेंट कराएंगे? जो भी साथी ऐसे हैं कि आज अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो लोग मी लिख करके भेज सकते हैं, जिससे कि हमको ये जानकारी हो कि आज की मीटिंग में कौन कौन से नए साथी एमडीआरटी मास्टरी में जुड़ने वाले हैं। जो भी साथी आज की इस मीटिंग में ज्वाइन किए हुए हैं, अगर वो लोग जुड़ते हैं तो जो एजेंट एडवाइजर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, कंपनी से बात करके इसमें विशेष रियायत आप लोग को दिलाने का प्रयास करूंगा कि एक अच्छा टूल्स आपके पास हो जाए, जिसके माध्यम से आप जो है प्रेजेंटेशन सुंदर म, तरीके से ग्राहक के पास कर सके आप जो है। मनीष भाई, जी। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। हम्म। अगर आज की डेट में जो भी आपकी मीटिंग में जुड़ता है, ठीक है ना, जी। तो ये एजेंट एडवाइजर उसको आप 50% में दिलवा दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं सर से बोल दूंगा 50% में करा दीजिएगा। ठीक है, जो तो इसकी एमआरपी प्राइस 5,000 रुपये है, उससे हम लोग 50% हम्म करवा देंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो बाकी जो साथी पहले जुड़े हों फिर उनके लिए भी समस्या हो जाएगी ना, तो सब कुछ देख के चलना है। ठीक है, मैं नहीं, करूंगा जो आज प्रयास पेमेंट मतलब। करेगा, ये आज की डेट के लिए जी जी। स्कीम है, जो आज पेमेंट करेगा। ठीक है, ठीक है, है करवा ना, जो दिया आज जाएगा। पेमेंट करेगा। जो भी मैं थोड़ा सा साथी सर, आज के। बोलिए। मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर दिखा दूं जरा सा, हाँ थोड़ी सी झलक बिल्कुल दिखा दूं। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल। ये मास्टर लिस्टिंग है। देखिए, आप लोग अभी तक कभी भी कोई चीज को लेटर भेजते हो थे अपनी नॉमिनी चेंज कराने का, तो आपको लिखना पड़ता था। देखिए, हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे पहली खूबी, आप यहाँ हिंदी में भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये एजेंट टू एलआईसी, कमीशन प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपको नहीं हुआ तो आप एक लेटर लिखते हैं ना, 5 तारीख तक आपको कमीशन नहीं मिला था, तो आप एलआईसी से लिखित में यहाँ मांग सकते हैं। खाली यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, निकल आएगा। क्लाइंट टू एलआईसी, देखिए यहाँ पे आ गया। है ना, नॉमिनी बदलना है, लिखा हुआ है, नेक्स्ट कर दिया आपने। पॉलिसी के संबंध में जो भी आपको चाहिए, आप यहाँ नेक्स्ट करते जाएंगे, आपको चेंज मिलता जाएगा। देखिए, सब लिखा हुआ मिलेगा। खाली यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे, तो आपको ये पूरा इसका प्रिंट वो आपको मिल जाएगी। पूरी डिटेल आपको यहाँ पे एक बार में मिल जाएगी। इतना प्यारा सॉफ्टवेयर है ये। आप लोग इसको मैनुअल चलाएंगे, आप लोग को मजा आ जाएगा कि हाँ भाई, कोई सॉफ्टवेयर हमने आज आज कोई सॉफ्टवेयर लिया। हर चीज है आपकी, एक एक चीज को यहाँ पे ध्यान में रख के बनाया गया है। एक एक चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। नॉमिनेशन चेंज करना है, आपने यहाँ किया, ओके कर दिया। कौन से ब्रांच मैनेजर है, क्या सेलेक्ट किया, अभी आपको ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी। प्रिंट आउट निकालिए, जाके ब्रांच में जमा कर दीजिए। एक एक चीज है ऐसी ऐसी, जो जो भी छोटी चीजें आपको चाहिए वो यहाँ पे हैं। आपको बोनस रेट नहीं पता है कब क्या चेंज हो रहा है, आप यहाँ जाके देख सकते हो कितने साल पुराना बोनस सब यहाँ आपको मिलेगा। एक एक चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, 2023 का बोनस, 24 का, 25, सब आपको यहाँ मिल रहा है। एक एक चीज आप यहाँ देख सकते हो। एक एक चीज की खूबी यहाँ पे रखी गई है, एक एक चीज की। देखिए, यहाँ फैमिली, यहाँ आपने किसी की फैमिली बनाई, यहाँ पे आपने मिस्टर डाला, नाम डाला, सब कुछ भरा। ठीक है ना, और यहाँ चले गया ई डॉकेट। आप यहाँ से उसकी कोई भी आप इमेज डाल सकते हो। उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट आपको मिली थी, वोटर आईडी मिला था, जो मिला था सब यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी। अगली बार अब आपको जरूरत ही नहीं है, मांगना ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स। खाली भैया यहाँ साइन करो, केस हो जाएगा तुम्हारा।
एक एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने डाल रखी है, पूरी फीडिंग है, पूरी प्रेजेंटेशन है, सारा मिक्सिंग है। यहाँ से आप प्लान पूरे बना सकते हो, हमारे जितने भी आपको एलआईसी के प्लान बनाने हो सब यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब जो जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं अभी, क्या ये कभी आपने किसी और सॉफ्टवेयर में देखी है? लेटर आना, ये आना, आपने कभी चेक किया है ये सब? चैट चैट के माध्यम से बताएं। देखिए यहाँ बहुत ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कमीशन डिपॉजिट ऑप्शन आता है। अगर आप मैनुअल करेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम कमीशन डिपॉजिट मिल जाएगा आपको, पूरा आने पाई का हिसाब मिल जाएगा कि जो हमने प्रीमियम मैनुअल जमा की तो किस दिन करी थी, कौन सी डेट थी, क्या था, सब आप यहाँ से देख सकते हो। आपकी पार्टी पूछ रही है भैया वो चेक हमारी जो बाउंस हुई थी वो क्या डेट थी, आपको पता ही नहीं है। जब यहाँ प्रीमियम डिपॉजिट जाएंगे आपको एक एक चीज का हिसाब मिलेगा, मनी बैक कब आनी, पेड अप पॉलिसी कौन है। सबसे अच्छी चीज हमारे सॉफ्टवेयर की है लास्ट प्रीमियम ड्यू स्टेटमेंट, ये किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, हमारे मोबाइल वाले में भी नहीं आता है लास्ट प्रीमियम ड्यू स्टेटमेंट। इसका तो इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है कि कुछ कहने की बात नहीं। वो पॉलिसियां जिसका मेरा ये लास्ट प्रीमियम जा रहा है, अगले साल प्रीमियम जाना नहीं, अभी मेचोरिटी हमें 9 साल बाद मिलनी है, जैसे लाभ थी, बीमा श्री थी, या 48 नंबर टेबल थी, किसी ने 25-10 बेच रखी थी, 10 साल बाद पैसा खत्म, मेचोरिटी 25 साल में आनी है, सर्विस उसको 15 साल तक देनी है, हमें पता ही नहीं है। तो जब हम यहाँ से उसकी लास्ट ट्रांजेक्शन निकालेंगे तो हमें बता देगा ये वो पॉलिसियां हैं जिसकी लास्ट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पूरा उसका लिख के आ जाएगा, हम उनको कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं भैया ये तो आपकी लास्ट प्रीमियम है, आप अब अगले साल के लिए कोई प्लान करा लीजिए, आपका वो अगला कस्टमर मिल जाएगा। एक एक चीज इसमें है। मैं कहूंगा मीटिंग खत्म होने के बाद जिसने भी आपको लिंक भेजा है उसको आप कॉल करें और ट्रेनिंग, मतलब बोले कि ट्रेनिंग में सॉफ्टवेयर बताया गया था तो हमें सॉफ्टवेयर देखना है। आप इसका इसका डेमो जरूर लें, डेमो तो जरूर लें, 100% लें। और मैं अपनी बात को अब यहीं रोकता हूँ, क्योंकि थोड़े से सवाल भी लेने होंगे मनीष भाई। सवाल लेने हैं। हाँ, कुछ लोगों के प्रश्न लेने हैं, उससे पहले कुछ प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे हाँ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक इतने शानदार तरीके से आज की इस मीटिंग को संबोधित किया, नए प्लान के बारे में बेहतर तरीके से सभी साथियों को बताया आपने। और मैंने जैसा कि बोला था कि लास्ट में जो आप प्रश्न रखेंगे तो आपको उत्तर दे पाना हमारे लिए आसान रहेगा, बीच बीच में जो प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर दे पाना मुश्किल हो पाता है। तो एक साथी ने पूछा है कि इस ये मोबाइल में चलेगा या सिस्टम में, तो ये सॉफ्टवेयर जो है लैपटॉप या कंप्यूटर का है, ये मोबाइल में नहीं चलेगा। ये विंडोज सॉफ्टवेयर है। इसका नाम एजेंट एडवाइजर है। और इसमें मैनुअली फीडिंग की व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीजें आप चाहें, जिस हिसाब से चाहें, लोकेशन वाइज, एरिया वाइज, हाइट, जिस तरीके से आप चाहें अपने मन मर्जी से आप इसमें जो है फीडिंग कर सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा सुंदर आता है, जिससे ग्राहक के ऊपर असर पड़ता है। और कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी ट्रेनिंग हम लोग हमेशा पर्याप्त देते रहते हैं, और जब भी आपको जरूरत होगी तो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी कुछ साथियों ने आज की मीटिंग में यह निर्णय लिया था कि हमें एमडीआरटी मार्टी का हिस्सा बनना है। तो किन किन साथियों ने आज पेमेंट कर दिया या करने जा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। और साथ में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप रखिए, उसको उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। राजू मिश्रा जी, धन्यवाद आपको कि आपने जो है हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारी संस्था के ऊपर विश्वास किया और आपने भुगतान किया। मैं चाहूंगा अपने अन्य साथियों से भी बातचीत करें कि वो लोग भी इस मिशन का हिस्सा बन करके इसका पूरा लाभ ले सकें। अन्य जो भी साथियों ने आज भुगतान किया है वो लोग कृपया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और साथ ही आज की मीटिंग में कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है, कोई आपका प्रश्न है, तो उसे भी प्रेषित करने का प्रयास करें। एक साथी ने
मैसेज लिखा था कि ऑब्जेक्शन के बारे में पढ़ाया जाए। तो मैं चाहूंगा अगला जो सेशन होगा वो ऑब्जेक्शन पे होगा, कि जिसमें जो भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं पॉलिसी धारक के पास, और जो बैरियर लेकर के वो बैठे रहते हैं जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है, तो उन सारे ऑब्जेक्शन पे डिस्कशन करने का भी एक सेशन हम लोग रखेंगे, कि जिससे वो भी समस्या का समाधान आपका हो सके। सॉफ्टवेयर पहले लेने का निर्णय करिए। कोई भी सॉफ्टवेयर लेंगे उसका एनुअल चार्ज होता ही है, और जो भी आपको सॉफ्टवेयर देगा वो आपको बता देगा कि उसका रिन्यूअल चार्ज क्या होगा। जो साथी अभी मीटिंग में ज्वाइन किए हैं लेट लेट में, जिनको पूरी चीजें समझ में नहीं आई हैं, वो लोग जो है व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें आज की मीटिंग का रिकॉर्डिंग हम लोग भेज देंगे। जो चीजें आपकी छूट गई हैं उसको आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में। सर राहुल जी, और एलआईसी आज से नहीं 18 साल से कह रही है कि प्राइवेट सॉफ्टवेयर बंद कर दिए जाएंगे। उनके पास एक बेहतर विकल्प आ जाए तो हम अपना सॉफ्टवेयर खुद बंद कर देंगे। हमें जरूरत ही नहीं रहेगी आपके पास जाने की। जब एजेंट ऐप आया था तब भी बीएम आपको कह रहे थे कि और एलआईसी का सॉफ्टवेयर एजेंट ऐप लोड करिए, प्राइवेट सॉफ्टवेयर हटा दीजिए। प्राइवेट सॉफ्टवेयर जो सुविधा जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कभी एवीएम बीएम सर आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास काम की ऑलरेडी व्यस्तताएं होती हैं। और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारी सुविधाएं आपको वहां से मुहैया हो जाएंगी तो हमारा सॉफ्टवेयर मैं हम लोग खुद अपना विड्रॉल कर लेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें। मोबाइल सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रदीप भैया अभी इस नाते नहीं कराई जा रही है क्योंकि बहुत सारी सर्वर से दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी अपडेट होने में समस्याएं आ रही हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग रुके हुए हैं कि कोई समाधान बेहतर तरीके से हो जाए तो उसका ट्रेनिंग हम लोग करेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। नहीं तो अगर हम उसकी ट्रेनिंग रखते हैं तो नेगेटिव चीजें सामने बहुत ज्यादा आएंगी, जिसका उत्तर दे पाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सही है अखिलेश जी, जो आपने बोला है सही है। लेकिन सही को स्वीकार कर पाना थोड़ा कठिन होता है। हमारे सभी साथी ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर खराब चल रहा है। सॉफ्टवेयर खराब तब होता है जब सॉफ्टवेयर खुले ही ना, सॉफ्टवेयर का फंक्शन ना काम करे, सॉफ्टवेयर मतलब दिक्कतें क्रिएट करें। सॉफ्टवेयर एक गाड़ी की तरह होता है। जिस तरह से आप कंपनी से कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी लेकर के अगर आप आते हैं और उसमें पेट्रोल नहीं भरा जाएगा तो गाड़ी नहीं चलती है। जो भी एक एसोसिएशन होता है, जो भी एक सिस्टम आपको एलआईसी ने दिया हुआ है, एजेंट ऐप या सेल साथी ऐप, उसी के माध्यम से आपको जो अथॉरिटी दी गई है पोर्टल के माध्यम से ही आपका डेटा अपडेट किया जाता है। और पोर्टल हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ना आपके कंट्रोल में होता है, पोर्टल एलआईसी कंट्रोल में होता है। पोर्टल अगर प्रॉपर तरीके से चलता है तो आपकी सारी सुविधाएं प्रॉपर तरीके से चलती हैं। पोर्टल डिस्टर्ब होता है तभी आप लोग को डिस्टरबेंस होता है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि हमने सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया तो हमारी जिम्मेदारी है, और आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर कहीं प्रश्न करते हैं तो जवाब प्रॉपर मिल नहीं पाता है। अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न रखें। और समय चूंकि ज्यादा हो चुका है, समय की मर्यादा है। और बहुत धैर्यपूर्वक आपने इस मीटिंग को सुना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप सुनील भैया मैं लिंक बार बार भेज रहा हूँ। ये देखिए लिंक भेजा है मैंने, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इस पे जब क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। देखिए ऊपर ब्लू ब्लू दिख रहा है जहाँ व्हाट्सएप लिखा हुआ, चैट लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। उसमें आज की मीटिंग की ही जानकारी नहीं, आगे जो भी मीटिंगें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, हम लोग आप लोगों को मुहैया कराने का प्रयास करते रहते हैं। जी सर, अगर मैनुअल फीड करते हैं तो आपको मनचाहा रिकॉर्ड मिलता है। ये डिपेंडेंसी जो होती है ऑनलाइन की, ये थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत करता है। तो मैनुअल फीडिंग अगर करेंगे तो आपको रिकॉर्ड बहुत सुंदर मिलेगा। आप जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया का लिस्ट निकाल लीजिए। जिस उम्र के व्यक्तियों की प्रॉस्पेक्टिंग आपने किया है उस उम्र के व्यक्तियों का प्रॉस्पेक्टिंग निकाल लीजिए। मतलब अपने मनचाहा तरीके से आप उसमें फीडिंग कर सकते हैं।
धन्यवाद सुमन मिश्रा जी। 26 वर्षों से आप साथ में हैं और कोई समस्या नहीं आने पाई। ईश्वर, हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि कोई समस्या किसी भी हमारे परिवार के मेंबर को ना आवे। और हम लोग को ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हम लोग स्वतः भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जिस तरह से कभी कोई भूचाल एलआईसी में आ जाता है, यूलिप को लेकर के या किसी अन्य प्लान को लेकर के, जीवन सरल को लेकर के, तो आप लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। गलती कहीं और से होती है, लेकिन सामने आप होते हैं, माध्यम आप होते हैं, तो आपसे आदमी प्रश्न करता है। सेम वही परिस्थिति हम लोगों के साथ है। हम आपके साथ हैं, हम माध्यम हैं, तो हमसे आप प्रश्न कर रहे हैं और हम लोग उसको समाधान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 5,000 पॉलिसी एक दिन में थोड़ी फीड होगी, धीरे धीरे करके फीड होगी। या अगर आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर लिया हुआ तो सॉफ्टवेयर का डेटा आपके सॉफ्टवेयर में, मोबाइल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। आज जिन साथियों ने पेमेंट कर दिया है, कृपया वो लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया देख के बाकी साथी भी निर्णय ले सके और वो लोग भी एमडीआरटी मास्टरी का एक हिस्सा बन सके। क्यूआर कोड आपके सामने दिया गया है और ये नंबर भी आपके पास है, 8800241875। जो भी साथी स्वेच्छा से अपने व्यवसायिक गतिविधियों को शानदार बनाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक जो सुंदर ट्रेनिंग हम लोगों ने डिजाइन की हुई है, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर से हट करके अलग अलग लोगों को चुन करके एक जो खूबसूरत सॉफ्टवेयर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जो मार्केट में बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा, एक नया पोस्टर, एक नई लोगों के साथ, एक नए डिजाइन के साथ, तो आपको यूज करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि हर इंसान अपडेट चाहता है, बदलाव चाहता है। हर इंसान चाहता है कि हमको लेटेस्ट चीजें मिले, तो लेटेस्ट चीजें हम लोग आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो भी साथी एमडीआरटी मास्टरी के लिए पेमेंट आज किए हुए हैं, वो लोग स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। और बाकी मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग हमारे एक आह्वान पे मीटिंग को ज्वाइन करते हैं और अपने अन्य साथियों को भी आमंत्रित करते हैं मीटिंग के लिए। अल्ताफ जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एलआईसी के उत्सव प्लान को, जो पुराना प्लान था, जो अभी नया प्लान लॉन्च हुआ, दोनों को बहुत ही विधिवत तरीके से आपने समझाया और जिसको समझ करके हमारे सभी प्रतिभागी एक अच्छा व्यवसाय करेंगे, ये हम ऐसा उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो जनवरी आपका शुरू हुआ है 2026, ये आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम वर्ष से शुभारंभ हो। अभी से आपका जो भी लक्ष्य हो उसको पूरा करने के लिए लग जाइए और हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि आपको हमेशा गाइडेंस देते रहें। अगर किसी भी तरह का सुझाव हो तो आप लोग पर्सनली हम लोग के नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। कोई अन्य टॉपिक पे अगर आपको मीटिंग सुननी हो तो उसका भी आप भेज सकते हैं, उस विषय पे भी हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि, आपको उज्जवल व्यवसाय की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की इस मीटिंग का